हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो चैप्टर 6 है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जो कि एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक से जो एमसीक्यूज होते हैं वहां से मैंने वीडियो बनाया था। और ये जो एमसीक्यूज पे वीडियो बना रहा हूं चैप्टर 6 से, उसी चैप्टर से, ये जो अरिहंत पब्लिकेशन है वहां पे जो एमसीक्यूज का सेट है वहां से मैंने इसको पुटअप किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है इसने, जो फंक्शन है fx = 9x + 8, ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग होगा किसमें, x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर सेट में। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग हो उसके लिए f' greater = 0 आना चाहिए। ठीक है, तो f' निकालो, f' क्या आएगा 9 > 0 है, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग है तो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो ए ऑप्शन इज राइट। सेकंड जो है उसको देखते हैं। सेकंड में आपको बोल रखा है जो फंक्शन है fx = x², ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो किस इंटरवल में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले f' फाइंड करते हैं। f' यानी डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो क्या आएगा 2x आएगा। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f' = 0, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब 2x को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब आपको दो इंटरवल मिले, एक तो -∞ to 0 और दूसरा 0 to ∞। ठीक है, दो इंटरवल आपको मिल चुके हैं। तो इस इंटरवल में मैं f' चेक करता हूं। ठीक है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो इस इंटरवल में कोई भी एक वैल्यू लो, सपोज मैंने ली -1, इसमें बिलोंग कर रही है ना -1 यहां पे पुट करो, आउटपुट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो f' है इस इंटरवल में <0 है, और यहां पे 0 to ∞ कोई भी अगर मैं नंबर सेलेक्ट करूं, सपोज +1 लिया मैंने, वो 1 यहां पे पुट करूं तो f' पॉजिटिव आ रहा है, f' पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, इसका मतलब <0 है। ओके, अच्छा, तो ये कह रहा है किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो डिक्रीजिंग वाला कौन सा ऑप्शन है, डिक्रीजिंग वाला ये इंटरवल है -∞ to 0। ठीक है, अगर 0 को शामिल करें, 0 पे मैं क्लोज्ड इंटरवल करूं तो वो डिक्रीजिंग होगा, ना कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है ना, वो इक्वल वाला साइन नहीं है यहाँ पे, बस ये साइन के लिए बोल रहा है ना। अगर स्ट्रिक्टली नहीं बोलता तो फिर ये साइन और आता। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोल रखा है डिक्रीजिंग, तो 0 को शामिल नहीं करेंगे। तो ये देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आपको फंक्शन क्या दे रखा है, तीसरे वाले में आपको फंक्शन दे रखा है इसने 3/x + 7, और ये बोल रहा है कि कौन से इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो f' निकाल लो पहले, ये तो 0 रिजल्ट देगा, और ये क्या आएगा -3/x²। ठीक है, ये तो नेगेटिव है, x की वैल्यू में कोई भी पुट करूं 0 के अलावा तो मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा स्क्वायर की वजह से, है ना। लेकिन आगे माइनस है तो <0, है ना। अच्छा, अब 0 तो कभी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे देखो डिनोमिनेटर में x है ना, तो जो भी वैल्यू आएगी ये इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन अगर मैं 0 पुट करता हूं, क्योंकि 0 भी तो r से बिलोंग करता है, रियल सेट से बिलोंग करता है ना, तो अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब 0 को छोड़ दो और रियल सेट से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो 0 को छोड़ के, मतलब -नॉट डिफाइन टू नॉट डिफाइन, उन सभी में ये नेगेटिव रिजल्ट देगा। कब इनके बीच में 0 आता है ना, तो 0 को छोड़ दो, तो मैंने 0 को छोड़ दिया। ठीक है, अब ये देख लो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट। माइनस है इसलिए डिक्रीजिंग है। ठीक है, और कैसा डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इक्वल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 0 नहीं आ रहा। ठीक है, 0 नहीं आ रहा इसलिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा है इसको। फोर्थ देखते हैं, जो फोर्थ है इसमें इसने बोल रखा है जो फंक्शन है आपको दे रखा है इसने e⁻²x, तो ये जो फंक्शन है ये -a/r, डैश में a बोल रखा है इसने, तो a इनमें से किसके लिए रेफर है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताएगा, डिक्रीजिंग बताएगा, ना तो इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग, या फिर ओनली डिक्रीजिंग को बताएगा। तो f' निकाल लो पहले, क्या आएगा e⁻²x एज इट इज, और 2x का आएगा 2। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 ×
e राइज टू पावर x होल स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई वही 2x बनेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पे मैं x कोई भी अगर मैं पुट करूं रियल सेट r से, कहां से, r से, ठीक है, नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, उस स्क्वायर की वजह से वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, और जीरो कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, यहां पे देखो e राइज टू पावर x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, अगर मैं जीरो भी पुट करूंगा तो भी 1 रिजल्ट आएगा, जीरो कभी भी नहीं आएगा क्योंकि e राइज टू पावर में है ना, ठीक है। तो यहां पे आपको रिजल्ट कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली ये इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। एफ डैश एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को, मतलब एफ एक्स जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आपको मिल रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें बोल रखा है आपको फंक्शन रखा है एफ एक्स, क्या 3 माइनस 7x, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू है या फॉल्स है, किस में होगा, रियल सेट आर में। तो एफ डैश एक्स निकाल लो पहले, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3 का 0 यहां से मिलेगा -7, ये तो 0 से छोटा है तो स्ट्रिक्टली ये डिक्रीजिंग है, ठीक है, और ये इसने भी ये बोल रखा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू हुई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रखा है इसने कोई एक फंक्शन है जो रियल टू रियल में डिफाइन है, और वो जो फंक्शन आपको दे रखा है वो है 2x प्लस कोस एक्स, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये इन चार ऑप्शंस में से किसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो दो ऑप्शन है ना इनको मैं चेक कर लेता हूं, बाकी मेरे को एफ डैश एक्स तो निकल नहीं है, एक बार मैं इनको चेक कर लेता हूं। ये कह रहा है कि पाई पर मिनिमम होगा, अगर मैं एक्स के बदले पाई पुट करता हूं तो क्या आउटपुट मिलेगा मेरे को, 2 पाई प्लस कोस पाई -1, 2 पाई -1 आया, ठीक है। अगर मैं 0 पुट करता हूं बी ऑप्शन तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 0 0 प्लस कोस 0 1। अब देखो ये 2 पाई क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3.14 6.28 -1 5.28, 5 पॉइंट समथिंग आया, ठीक है, और ये क्या है 1 आ रहा है। अब देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 5.28, यानी पाई पर तो मैक्सिमम होना चाहिए और ये पाई पर मिनिमम बता रहा है, तो ये तो झूठा है। 0 पर मैक्सिमम बता रहा है, 0 पर मैक्सिमम नहीं, पाई पर आ रहा है इन दोनों वैल्यू में, तो है ना, तो ये भी कैंसिल, ठीक है। अब सी और डी के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, डिफरेंशिएट करता हूं इसको, एफ डैश एक्स निकालता हूं मैं, एफ डैश एक्स क्या आएगा 2 और कोस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखो ये पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, जो एफ डैश एक्स आया ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, जीरो भी नहीं आएगा, जीरो से बड़ा ही आएगा। क्यों, देखो जो साइन एक्स है वो कहां से कहां तक वैल्यू देगा, -1 to +1, जिसमें -1 और +1 दोनों शामिल है ना। इनके बीच की वैल्यू कोई भी मैं यहां पे पुट करूं, सपोज मैंने -1 को ही लिया और यहां पे अगर मैं पुट करता हूं एफ डैश एक्स में, तो क्या मिलेगा मेरे को 2 माइनस -1 यानी 2 + 1 3, वो तो 0 से बड़ा है, ठीक है। अगर मैं प्लस की कोई वैल्यू लेता हूं, सपोज +1 लेता हूं मैं, यहां पे पुट करो साइन एक्स की वैल्यू +1, ठीक है, तो 2 माइनस 1 1 ग्रेटर देन 0, और अगर मैं 0 पुट करता हूं, इनके बीच में 0 भी है ना, साइन एक्स की वैल्यू में 0 पुट करता हूं तो क्या आएगा 2 माइनस 0 2 आएगा, 0 से बड़ा, यानी -1 से +1 के बीच आउटपुट मिलता है, ये हमको पता है, यानी साइन एक्स की वैल्यू इनके बीच कुछ भी हो सकती है, और इनके बीच कोई भी अगर मैं वैल्यू यहां पे पुट करता हूं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है, ग्रेटर देन 0 रहता है। अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट होगा, सी नहीं होगा, डी इज राइट। 7th में देखते हैं, 7th में इसने बोला है हमको कि जो इंटरवल है -2 to 3, ये आपको इंटरवल रखा है, क्लोज्ड इंटरवल है -2 to 3, इस इंटरवल की बात कर रहे हैं कि इस इंटरवल में जो फंक्शन है, और फंक्शन आपको दे रखा है एल्जेब्रिक फंक्शन 5 + 36x + 3x² - 2x³, ठीक है। ये फंक्शन इस इंटरवल में
ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो डिपेंड करता है एफ डैश एक्स पे। तो एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स क्या आएगा? इसका तो 0, इसका आएगा 36, ओनली 36, और इसका क्या आएगा? पावर आगे आएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बनेगा 6x, और ये भी पावर आगे आएगी, तो 3 2 जा 6x²। ठीक है, यहां से -6 कॉमन आ रहा है, -6 में कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा क्या? ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, क्योंकि मैंने माइनस भी कॉमन ले लिए, x 6 भी कॉमन ले लिया, x बचेगा, और ये भी नेगेटिव 6 बचेगा। अब इसके फैक्टर करते हैं। -6, देखो यहाँ पे x², इसको क्या लिखूं? -3x + 2x, -x को लिखा मैंने, और -6 एज इट इज। अब यहां से कॉमन लेते हैं, x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? x - 3, और +2 कॉमन लूं तो भी x - 3। ठीक है, अब इसके दो फैक्टर मिल गए मेरे को। -6 ऑलरेडी कॉमन है, x + 2 और x - 3। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए जब f डैश x को 0 करोगे तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो -2 और एक +3। ठीक है, और ये इंटरवल से बिलोंग कर रही है, बिल्कुल कर रही है। देखो -2 और 3 दोनों इंक्लूड है, क्लोज्ड इंटरवल है ना, तो -2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है, और इनके बीच की वैल्यू तो लेनी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन वैल्यू पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। पहले मैं -2 पुट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? -2 यहां पे पुट करूं तो 0, सभी को 0 कर देगा, यानी -2 पे 0 आ रहा है। +3 पुट करूं तो इसकी वजह से 0 हो जाएगा, यानी +3 पे भी 0 आ रहा है। और इनके बीच की कोई भी वैल्यू ले लो आप, सपोज मैंने 0 ले लिया, x की वैल्यू इनके बीच में 0 बिलोंग कर रहे हैं ना, 0 ले लिया। चलो एक माइनस की ले लेता हूं, एक प्लस की ले लेता हूं, है ना। अगर मैं -1 ले लूं, इनके बीच से -1 ले लूं, तो क्या आएगा? -1 + 2, रिजल्ट कैसा? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और यहां पे -1 -3 ये नेगेटिव, है ना, और आगे भी नेगेटिव, तो क्या रिजल्ट आया? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी पूरा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, और इन दोनों वैल्यू पर 0 भी आ रहा था, तो इक्वल 0 भी लेके चलेंगे। और अगर मैं बात करूं पॉजिटिव वैल्यू की, अभी तो मैंने -1 पुट किया था, अगर मैं +1 पुट करता हूं या +2 पुट करता हूं, सपोज 2 पुट कर रहा हूं मैं, +2, ठीक है, तो क्या आएगा? ये तो नेगेटिव है, माइनस, ये +2 पुट करने पे प्लस रहेगा, और ये कैसा रहेगा? +2 पुट करूं तो नेगेटिव रहेगा, है ना। तो कैसा रिजल्ट आया? ग्रेटर देन 0, और 0 इन दोनों पर शामिल है, तो ग्रेटर इक्वल 0 बोलेंगे एफ डैश एक्स को इस इंटरवल में। ठीक है, तो इस इंटरवल में कैसा आ रहा है? एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल 0, ग्रेटर इक्वल 0, है ना। तो ग्रेटर इक्वल 0 आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब ट्रू स्टेटमेंट होगी, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट जो 8th पार्ट है, 8th क्वेश्चन, उसको देखते हैं। 8th में इसने बोल रखा है जो y है, y को मैं fx लेके चलता हूं ना, ये जो फंक्शन है ये fx है, और वो आपको दे रखा है x × x - 2 कंप्लीट का होल स्क्वायर है। आगे आप क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। x² और अंदर मिलेगा x - 2 होल स्क्वायर, मतलब x² + 4 और -4x। इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, x⁴ -4x³ + 4x। देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये बोल रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, ये x की किस वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग होगा, मतलब वो इंटरवल हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां से डिफरेंशिएट कर दो, पहले f डैश x निकाल लो, क्या आएगा? 4x³ - 12x² + 4। अच्छा, 4 कॉमन ले लो, मिस्टेक कर दी, x² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 4x² आएगा, 4 × x², 4x², तो ये बन जाएगा 8x। डिफरेंशिएट करने पे लास्ट वाले टर्म 8x रिजल्ट देगी। हाँ, अब 4x कॉमन ले लो, 4x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x² - 4 3 यानी 3x + 2। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, 4x कॉमन है,
अंदर एक्स स्क्वायर, क्या लिखे इसको, -2x माइनस एक्स और +2 कांस्टेंट एज इट इज, 4x, x कॉमन लेंगे तो x -2 और माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x -2। तो इसके दो फैक्टर हमको मिल चुके हैं। कौन कौन सा, एक तो x -2 और एक x -1, अंदर वाले के दो फैक्टर ये मिल गए हमको। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए f डैश x को 0 करे तो x की 3 वैल्यू हमको मिल रही है। एक बार इसको 0 करेंगे तो 0 आएगा, इसको 0 करें तो x की वैल्यू +2 आ रही है, और इसको 0 करें तो x की वैल्यू +1 आ रही है। ठीक है, अच्छा 3 वैल्यू हमको मिल रही है। ओके, अब x की वैल्यू हमसे पूछिए इसने कि x की किस वैल्यू पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं ना, तो इनसे इंटरवल बना लो आप, है ना। x की छोटी वैल्यू क्या है, इनमें 0 है, यानी एक तो इंटरवल बनेगा -not defined to 0, एक इंटरवल बनेगा 0 to 1, एक इंटरवल बनेगा 1 to 2 और एक बनेगा more than 2। ठीक है, अब इन चारों में साइन चेक करेंगे f डैश x का। तो नेक्स्ट पेज में मैं ये सब लिख देता हूं। इस इंटरवल में अगर मैं कोई भी वैल्यू f डैश x में पुट करता हूं तो साइन का पता लग जाएगा मेरे को, 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा। देखो तो यहां पे अगर मैं इनके बीच में सपोज -1 वैल्यू लेता हूं, है ना, -1 यहां पे पुट करूं तो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, -1 यहां पे पुट करूं तो ये भी नेगेटिव, और -1 यहां पे पुट करूं तो ये भी नेगेटिव। रिजल्ट कैसा आया, नेगेटिव। नेगेटिव है, इसका मतलब इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमसे इंक्रीजिंग के लिए बोल रहे हैं ना ये। ठीक है, 0 to 1 के बीच कोई भी अगर मैं वैल्यू लेता हूं, सपोज 1/2, तो 1/2 यहां पे पुट करने पे कैसा रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव। 1/2 अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो 1/2 -2 नेगेटिव रिजल्ट आएगा। 1/2 यहां पे पुट करो तो 1/2 -1 नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये यहां पे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये हमको शामिल करना है। 1 to 2, सपोज 3/2, 3/2 अगर मैं यहां पे पुट करूं तो पॉजिटिव, 3/2 अगर मैं यहां पे पुट करूं तो नेगेटिव, और अगर मैं यहां पे पुट करता हूं 3/2 -1 तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये कैसा रिजल्ट आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव आ रहा है इस इंटरवल में तो इसको शामिल नहीं करेंगे। अब मोर देन 2, 2 से बड़ा, सपोज 2.5 यहां पे पुट करूं पॉजिटिव, पहले वाले में पुट करूं पॉजिटिव, लास्ट वाले में पुट करूं 2.5 तो भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव वाले को सिलेक्ट करना होगा, यानी इसका इंटरवल कौन से, मोर देन 2, 2 से बड़ा, x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 2 से। ठीक है, और ये क्या कह रहा है, 0 to 1, जो x है वो 0 और 1 के बीच होना चाहिए, 0 और 1 के बीच। ठीक है, अब देखो इसने इक्वल लगाना है या नहीं लगाना, इसमें वो चेक करो। अगर मैं इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेता हूं तो क्या मेरे को 0 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1 और 2 ओपन इंटरवल, 1 को भी शामिल नहीं किया मैंने, 2 को भी शामिल नहीं किया। अगर मैं 1 को शामिल करता तो 0 बनता, 2 को शामिल करता तो 0 बनता, मैंने इनके बीच की वैल्यू ली है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच की बात हो रही है, ना कि इन पॉइंट्स की। ठीक है, तो इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब ये चेक कर लो ये कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर ये 0 और 1 को शामिल करवाता ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता, और ऑप्शन में स्ट्रिक्टली नहीं बोल रखा है इसने, नहीं बोल रखा इसलिए इक्वल भी नहीं लगा रखी इसने। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही राइट है। अब देखते हैं 9th को। 9th में इसने आपको फंक्शन दे रखा है, उस y को मैं fx ही लिख लेता हूं। ठीक है, क्या दे रखा है, x इंटू x -3 होल स्क्वायर। आप आगे क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक मैं इसको एक्सपेंड करता हूं। देखो इसने क्या बोला है, ये जो फंक्शन है ना ये x की किस वैल्यू पे डिक्रीज होगा, मतलब इंटरवल पूछा डिक्रीजिंग के लिए, तो f डैश x निकाल लो पहले। सेम वही करना है, अब की बार नेगेटिव वाले पॉइंट्स लेने हैं। तो ये आएगा 3x² -12x और +9, यहां से 3 कॉमन है
3 कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कैसा 3। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसके फैक्टर क्या आएंगे -3x और -x प्लस 3 एज इट इज। x कॉमन लिया मैंने तो x -3 मिलेगा, -1 कॉमन लूंगा तो भी x -3 मिलेगा। तो इसके दो फैक्टर फाइनली मेरे को मिल गए अंदर वाले के, क्या, एक तो x -3 और एक आया x -1। ठीक है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अगर मैं f' को 0 करता हूं तो x की दो वैल्यू आ रही, एक तो +1 और एक आ रहा है +3। इंटरवल क्या क्या बनेंगे, इंटरवल बनेंगे एक से छोटा यानी माइनस नॉट डिफाइंड टू +1, और एक बनेगा इनके बीच का 1 to 3, और एक बनेगा मोर देन 3 यानी 3 to नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब इनमें f' के साइन चेक करते हैं, किसके, f' के, पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसा है। देखो इसके बीच में सपोज 0 आ रहा है ना, तो 0 का अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूं तो ये कैसा रिजल्ट देगा, नेगेटिव। ये कैसा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आया। ठीक है, 1 और 3 के बीच में सपोज 2 है ना, 2 को अगर मैं पुट करूं तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मोर देन 3 पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। नेगेटिव किस में आया, नेगेटिव आ रहा है 1 to 3 वाले में, तो x की वैल्यू 1 to 3 होनी चाहिए, तब भी फंक्शन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो 1 से 3 के बीच में x, पहला ऑप्शन इज राइट। जो 10th क्वेश्चन है, 10th में आपको क्या बोला गया है, जो फंक्शन है f(x) और वो आपको दे रखा है 2x² माइनस 3x, तो ये बोल रहा है कि ये फंक्शन इन चार ऑप्शन में से किसको सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन क्या है 3/4 टू नॉट डिफाइंड, इससे इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा है माइनस नॉट डिफाइंड टू 3/4। तो क्या ये दोनों सही है, क्या ये दोनों गलत है, या फिर एक सही है एक गलत है। ठीक है, तो हम f' निकालते पहले, f' क्या आएगा 4x माइनस 3, 4x माइनस 3। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f' इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 3/4 है ना। तो इंटरवल क्या आया, एक तो इससे छोटा एक इससे बड़ा, यानी माइनस नॉट डिफाइंड टू 3/4, और दूसरा इंटरवल आ रहा है 3/4 टू नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो f' के साइन चेक करेंगे हम। f' इस इंटरवल में कैसा है, जैसे इसके बीच में सपोज 0 आ रहा है ना, तो 0 अगर मैं पुट करूं तो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव है ये। और अगर मैं बात करूं इसकी, इससे इंटरवल में कहीं ना कहीं +1 भी होगा, 1 अगर मैं यहां पे पुट करूं तो x के बदले तो मेरे को मिलेगा 4 - 3 + 1, ये पॉजिटिव आ रहा है ना। अच्छा, अब इस इंटरवल की बात हो रही है, ये इस इंटरवल में ना तो इसको शामिल किया है ना इसको शामिल करते हैं ओपन इंटरवल में, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो तभी होगा जब आपको 0 इंक्लूड ना करना हो, ग्रेटर देन होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, है ना। तो यहां पे इनको शामिल नहीं करेंगे, ये जो एंड पॉइंट है ना इनको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव के लिए आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, माइनस नॉट डिफाइंड टू 3/4, देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहा है, सही बोल रहा है ये। ठीक है, और इसमें पॉजिटिव 3/4 टू नॉट डिफाइंड में पॉजिटिव है, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये ऑप्शन भी है, दोनों ऑप्शन राइट है, ए और बी राइट है, तो सी ऑप्शन एग्जैक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, 11th को देखते हैं। 11th में इसने क्या बोल रखा है हमसे, जो फंक्शन है f(x) वो आपको दे रखा है 4x3, ये 4 है, 4x3 माइनस 18x² प्लस 27x माइनस 7। ये जो फंक्शन है ये रियल सेट में कैसा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या कोई भी नहीं। तो f' निकालते पहले, f' क्या आएगा 4 3 12x², 36x 27, यहां से कॉमन आ रहा है 3 कॉमन ले लो, 4x² 9x, सॉरी 18 नहीं 12, और ये आएगा 9। ठीक है, अच्छा
अब ये तो 2x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab2 3 जा 6 2 जा 12। हाँ बिल्कुल है। किसका स्क्वायर है ये 4x सॉरी 2x प्लस नहीं माइनस है तो माइनस 2x माइनस 3 होल स्क्वायर क्रिएट हो रहा है। अंदर वाला क्या है 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब f डैश x की वैल्यू r की कोई भी वैल्यू लो हमेशा पॉजिटिव आएगा इस स्क्वायर की वजह से। r रियल सेट है, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर यहां पे आप पुट करते हो हमेशा कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अच्छा जीरो आएगा क्या, जीरो आएगा बिल्कुल किस पर, अगर मैं x की वैल्यू 3/2 लूं, इसको जीरो की इक्वल करके देख लो, x की वैल्यू फाइंड कर लो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, तो वो क्या आ रहा है 3/2। 3/2 पर कैसा आ रहा है 3/2 पर ये जीरो भी आ रहा है, जीरो भी शामिल है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली तो हुआ ही नहीं, तो कैसा होगा ओनली इंक्रीजिंग होगा। ओनली इंक्रीजिंग कौन सा है, ए ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन इज राइट क्योंकि ये ग्रेटर इक्वल जीरो है। ग्रेटर देन जीरो तो है कंफर्म है, इसकी वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जीरो भी तो आ रहा है ना 3/2 पे, और जीरो शामिल है इसका मतलब इंक्रीजिंग है। जीरो शामिल नहीं होता, ये इक्वल नहीं होता जीरो की, तो हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। और जीरो भी शामिल है तो इंक्रीजिंग बोलेंगे इसको, और नेगेटिव तो है नहीं, है पॉजिटिव है स्क्वायर की वजह से, तो ये इसका आंसर होगा। जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें हमसे बोला गया कि जो फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 18, ये x बिलोंग्स टू r यानी रियल सेट से कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है दोनों है या कोई भी नहीं। देखो तो f डैश x निकाल लो पहले, f डैश x क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12, यहां से 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और ये क्या है 3 कॉमन लो, x माइनस 2 होल स्क्वायर आ रहा है ना, ये तो पिछले वाला ही बन गया, ये तो हमेशा जीरो से बड़ा आएगा, ठीक है। जीरो भी आएगा कब +2 पे, क्योंकि x r से बिलोंग कर रहे हैं ना, 2 शामिल है उसमें, तो जीरो की इक्वल भी है, जीरो की इक्वल भी है और जीरो से बड़ा है तो उसको क्या बोलते हैं इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब देखते हैं 13th को, तो 13th में इसने आपको फंक्शन क्या दे रखा है 9x माइनस 5, ये तो पहला या दूसरा क्वेश्चन था वैसा ही है, तो इसने बोल रखा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है आर में या डिक्रीजिंग है या फिर दोनों है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स निकाल लो रे पहले, वो क्या आएगा 9 ग्रेटर देन जीरो, इक्वल जीरो नहीं, कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, फिक्स वैल्यू मिल रही है, और इससे आप बिल्कुल देखते ही पता लगा सकते हो ये तो जीरो है ही नहीं, जीरो नहीं है, इसका मतलब जीरो से बड़ा है, तो कैसा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किसमें रियल सेट आर में, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन सा है, ए ऑप्शन इज राइट। 14th को देखो, 14th में आपसे इसने बोला है किस इंटरवल के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन आपको दे रखा है 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1, ठीक है। f डैश x निकालो पहले, f डैश x क्या आएगा 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 12, यहां से 6 कॉमन ले लो, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अब इसके फैक्टर कर लो, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, 6 इंटू यहां से x कॉमन लिया तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लोगे तो x प्लस 2, तो यहां से अंदर आपको दो फैक्टर मिल गए, एक तो x प्लस 1 और एक x प्लस 2, ठीक है। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो -1 और एक आएगा -2, ठीक है। तो यहां से इंटरवल क्या मिलेगा, एक तो -1 से छोटा माइनस नो डिफाइन टू -1, एक इनके बीच का -1 टू अरे छोटा क्या है -2 है ना, तो यहां पे -2 लो, और एक आएगा -2 टू -1 और एक आएगा ग्रेटर देन -1 यानी -1 टू नो डिफाइन, ठीक है। ये 3 इंटरवल आ रहे हैं। अब ये कह रहा है कौन से वाले में डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश एक्स को मैं और इंटरवल को आगे लिखता हूं। जो फर्स्ट इंटरवल है इसमें आपको कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करनी है, सपोज मैंने ले ली -3, ठीक है। तो -3 अगर मैं यहां पे पुट करता हूं तो क्या आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
यहां पे इस इंटरवल की बात करूं तो इनके बीच में क्या है, -1.5 पुट करो यहां पे, -1.5 कैसा, नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, -1 से बड़ा सपोज 0, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पूछा क्या इसने, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यानी माइनस वाला कौन सा है, -2 to -1, ठीक है। अब -2 to -1 देखने को आपको बी ऑप्शन मिल रहा है और -2 और -1 भी शामिल है, ये भी बोल रहे हैं। अगर मैं -2 को शामिल करूं, -2 को शामिल करता हूं तो क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। मतलब इस पे मेरे को f'(x), इस वाले इंटरवल पे मेरे को f'(x) ये तो मिल चुका था, लेस देन 0 तो मिल गया था। इक्वल की बात हो रही है, स्ट्रिक्टली नहीं, यहां पे ओनली डिक्रीजिंग बोल रहे हैं ना, तो इक्वल 0 शामिल करना है इसको। तो शामिल कब होगा, जब क्रिटिकल पॉइंट लेगा, मतलब एंडिंग पॉइंट लेगा। अगर मैं -2 को लेता हूं तो 0 आ रहा है, बिल्कुल। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल आ गया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली डिक्रीजिंग को, ना कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को, है ना। अब मैं -1 को भी शामिल करूं तो यहां पे भी 0 बन रहा है, यानी इन दोनों को शामिल करेंगे तो 0 भी आ रहा है और 0 से छोटा भी आ रहा है, ठीक है। तो ये इंटरवल हमको मिलेगा और ये कौन सा है, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, उसको देखते हैं। 15th में आपको फंक्शन दे रखा है, फंक्शन f(x), अब की बार एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कोई बात नहीं, x इंटू e राइज टू पावर 1 - x, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वगैरह की बात कर रखी है, तो f'(x) निकाल लो, है ना। f'(x) तो वैसे भी आपको निकालना ही है, तो यहाँ पे आइलेट अप्लाई, सॉरी u इंटू v अप्लाई करें, तो x को मैंने एज इट इज लिखा और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, e राइज टू पावर 1 - x आएगा। लेकिन ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, इसका 0 और इसका आएगा -1। फिर मैं प्लस साइन अप्लाई करूंगा और इसको एज इट इज लिखूंगा, x इंटू e राइज टू पावर 1 - x, सॉरी x का 1 हो गया, e राइज टू पावर 1 - x एज इट इज, और x का हो जाएगा 1, यानी e राइज टू पावर 1 - x आपको मिलेगा। कॉमन ले लो यहां से, क्या कॉमन आ रहा है, e राइज टू पावर 1 - x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या मिलेगा, 1 और -x, ठीक है, 1 - x। अच्छा अब देखो यहां पे, अगर मैं f'(x) को ही तो चेक करना है ना, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले, x की वैल्यू 1 लेता हूं तो 1 लेने पे ये 0 आ रहा है, किस पर, 1 पर 0 आ रहा है, ठीक है, 1 पर आ रहा है 0। अगर मैं 1 से छोटी वैल्यू लेता हूं, यानी -1 लूं, तो क्या आएगा, 1 से छोटी वैल्यू लूंगा तो ये पॉजिटिव है ना, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे कुछ भी वैल्यू ले लो आप, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो इसका मतलब 1 से छोटे पे कैसा आ रहा है, लेस देन 1 पे। x की वैल्यू अगर मैं 1 से छोटा लूं, 1 पे तो 0 आया था, 1 से छोटा लूं तो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और अगर मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी लूं, अगर मैं x की वैल्यू 1 से बड़ी लूं तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और पॉजिटिव क्यों रहेगा, सपोज मैंने 2 ले लिया तो e राइज टू पावर -1 आया, तो उसको ये भी तो लिख सकते हैं ना 1/e, ठीक है, क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि e की फिक्स वैल्यू होती है 2 पॉइंट करके। तो यहां पे मैं बात कर रहा था x की वैल्यू अगर मैं 1 से बड़ी लूं, 1 से बड़ी लूंगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसने 4 ऑप्शन में से देखो कौन सा रखा है, 0 शामिल है ना, किस पर, 1 पर, और 1 पर छोटा और बड़ा भी आ रहा है, 1 से बड़ा और छोटा लू तो ये तो कैंसिल ही हो गया, क्योंकि 1 इसमें शामिल है ना, 1 पे 0 भी है तो स्ट्रिक्टली तो हुआ ही नहीं। अच्छा ये कह रहा है 0 से 2 में डिक्रीजिंग है, 0 से 2 के बीच 1 भी आ रहा है, तो 1 पे इंक्रीजिंग, 1 से बड़े पे इंक्रीजिंग आ रहा है, सॉरी डिक्रीजिंग आ रहा है, 1 से बड़े पे डिक्रीजिंग आ रहा है और 1 से छोटे पे इंक्रीजिंग आ रहा है, ठीक है, तो ये भी शामिल नहीं हुआ। अच्छा अब बात करो अगर मैं सी ऑप्शन की, सही से बैठ जाना अब, ठीक है, बात करूं मैं सी ऑप्शन की, तो 0 to no define, यानी 0 to no define में 1 भी आ रहा है, 1 से बड़ी भी 1 से छोटी भी आ रही है ना, तो ये दोनों अलग रिजल्ट दे रहे हैं, तो फिक्स एक वैल्यू नहीं मिल रही। अच्छा अब देखो ये कह रहा है 1 से बड़ी वैल्यू, डी ऑप्शन में देखो 1 to no define, यानी 1 से बड़ी वैल्यू में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, 1 से बड़ी के लिए बोल रहे हैं,
एक से बड़े के लिए नेगेटिव आ रहा है, मतलब डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली की बात कर रहा है, एक से बड़ी वैल्यू अगर मैं कोई भी लेता हूं तो जीरो आएगा, नहीं आएगा, एक पे ही आ रहा है और इसने एक को शामिल नहीं कर रखा ओपन इंटरवल में, तो ये ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन इज राइट। जो 16th है इसको देखते हैं। तो 16th में इसने क्या बोल रखा है, कोई एक फंक्शन है और वो फंक्शन आपको दे रखा है 10x माइनस एक्स। ये जो 10x माइनस एक्स है, इस फंक्शन के बारे में आपसे बोला है कि ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कभी भी इंक्रीजिंग नहीं है या फिर कभी इंक्रीजिंग तो कभी डिक्रीजिंग है। तो भाई एफ डैश एक्स निकाल लो ना पहले। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, 10x को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में तो आएगा sec स्क्वायर x और माइनस x का आएगा 1, ये तो 10 स्क्वायर x हो गया। भाई sec स्क्वायर x माइनस 1 क्या होता है 10 स्क्वायर x, ये स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा ऑलवेज पॉजिटिव क्या जीरो की इक्वल भी आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। जीरो पे क्या आएगा साइन जीरो अपॉन कोस जीरो, यानी जीरो आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जीरो भी शामिल है इसमें, जीरो भी शामिल है तो स्ट्रिक्टली की तो बात ही नहीं हुई, तो कैसा हुआ ऑलवेज इंक्रीजिंग, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 है, 17th में देखो इसने क्या बोल रखे है, कोई एक फंक्शन आपको दे रखा है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये बोल रहा है जो x है ना वो 0 टू पाई बाई 2 यानी फर्स्ट इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो उस फर्स्ट इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तो यहां पे एफ डैश एक्स निकाल लो पहले। एफ डैश एक्स क्या आएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको जीरो की इक्वल करोगे तो ये आएगा कोस एक्स इक्वल साइन एक्स, ठीक है। तो यहां से 10x आया 1, 10x में 1 फर्स्ट इंटरवल में किस पे आता है 45 पे, यानी पाई बाई 4 पे। तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं इस इंटरवल में, किसमें 0 टू पाई बाई 2 में, एक तो 0 टू पाई बाई 4 और इस पे ब्रेक हो जाएगा ना 0 टू पाई बाई 4, और एक आएगा पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, ठीक है। तो इन दोनों के साइन चेक करते हैं एफ डैश एक्स से। तो यहां पे 0 टू पाई बाई 4 की अगर मैं बात करता हूं 0 टू पाई बाई 4, तो 0 टू पाई बाई 4 यानी 30 डिग्री आता है बीच में, 30 बोले तो पाई बाई 6। अगर मैं यहां पे पाई बाई 6 पुट करूं तो cos 30 रूट 3 अपॉन 2 माइनस साइन 30 1 अपॉन 2, क्या आया रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, ये तो पॉजिटिव है, क्यों इसकी वैल्यू क्या है 1.732, माइनस 1 करोगे तो 0.732 अपॉन 2 क्या आएगा ग्रेटर देन 0, यानी इसमें पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। स्ट्रिक्टली की बात हो रही है, मतलब जीरो कहीं भी नहीं है, क्यों जीरो पुट करके भी आप देखोगे तो ये 1 रिजल्ट देगा, है ना, जीरो तो आएगा ही नहीं। हाँ यहां पे अगर मैं पाई बाई 4 पुट करता तो आता, लेकिन पाई बाई 4 के लिए इसने ओपन इंटरवल दे रखा है ऑप्शन में, इसलिए मैंने ओपन इंटरवल ही लिया है, ठीक है। ओनली पाई बाई 4 पर रिजल्ट जीरो आ रहा है, तो इसने भी ओपन इंटरवल की बात कर रखी है, मतलब पाई बाई 4 को शामिल नहीं किया, तो सीधी सी बात है स्ट्रिक्टली वाला केस बनता है। इसकी बात करूं अगर मैं, जैसे ये तो है 45 और ये क्या 19 के बीच में कौन है, सपोज 60 है ना, 60 यानी पाई बाई 3, अगर मैं पाई बाई 3 यहां पे पुट करता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा 1/2, और ये क्या रिजल्ट देगा रूट 3 अपॉन 2, बीच में क्या है माइनस है, मतलब सेम यही वैल्यू है, साइन चेंज कर दिए तो यही रिजल्ट आएगा नेगेटिव साइन के साथ। ये तो पॉजिटिव था आगे नेगेटिव, तो कैसा आया नेगेटिव आया, है ना। अच्छा अब देखो इसमें नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव है, इसने क्या पूछा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी पॉजिटिव वाला, तो 0 टू पाई बाई 4 ऑप्शन राइट होगा। 0 टू पाई बाई 4 कौन सा है, सी ऑप्शन इज राइट। 18th में देखो, 18th में क्या कह रहा है, फर्स्ट इंटरवल की बात कर रही है भी 0 टू पाई बाई 2 के लिए, फर्स्ट इंटरवल में कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, तो कोस की बात करें हम, कोस का जो साइन मतलब ग्राफ है वो इस टाइप से आता है, कोस का जो ग्राफ है वो इस टाइप से आता है ना। यहां पे 0 पे 1 होता है और पाई बाई 2 तक 0 हो जाता है ना, तो डिक्रीज हो रहा है ना, ये डिक्रीज हो रहा है, तो कोस एक्स राइट आंसर होगा इसका। 19th देखते हैं, 19th में इसने बोल रखा है ये जो फंक्शन है 5 अपॉन एक्स माइनस 9, ये ऐसा पहले भी आ चुका है, 1 अपॉन एक्स करके आया था और -7 कॉन्स्टेंट ऐसा कुछ था, कोई बात नहीं फिर से आ गया। तो ये बोल रहा है एक्स अगर आर से बिलोंग करे, अगर एक्स की वैल्यू 0 ना हो तो उस केस में ये फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। तो एफ डैश एक्स निकाल लो, एफ डैश एक्स कैसा आएगा, ये आएगा -5 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू कोई भी लूं, 0 को छोड़ के, ये बोल रहा है 0 नहीं लेना, x की वैल्यू कुछ भी लूं,
है ना, तो स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा, इतना पॉजिटिव होएगा ब्रैकेट के अंदर वाला, है ना, लेकिन आगे तो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। 0 को तो शामिल ही नहीं किया इसने, ठीक है, 0 पे वैसे डिफाइन भी नहीं था ये, और 0 तो कभी आएगा भी नहीं, कभी नहीं बनेगा 0, इसका मतलब यहां पे 0 शामिल नहीं है, तो स्ट्रिक्टली की बात हो रही है, तो स्ट्रिक्टली ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, लेस देन 0 है तो ये डिक्रीजिंग है, तो डी ऑप्शन इज राइट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली क्यों, क्योंकि ये 0 शामिल नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, तो 20 में इसने फंक्शन आपको दे रखा है, y कर्व दे रखी है, y इक्वल x राइज टू पावर 1/5, और ये बोल रहा है कि 0 0 पर ये जो कर्व है ये कैसी टेंजेंट देगा इनमें से, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकाल लो, जो कर्व की टेंजेंट होती है वो dy बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट होती है ना, तो क्या आएगा 1/5 x राइज टू पावर 1/5 -1 यानी -4/5, पावर को पॉजिटिव करेंगे तो इसको नीचे लिखेंगे 5 के साथ, अब ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी 4/5। अब ये बोल रहा है कि जो dy बाई डी एक्स है, जो टेंजेंट है, जो स्लोप है, ठीक है, जो टेंजेंट आएगी dy बाई डी एक्स किस पर, 0,0 पर, क्या आएगी, अगर मैं 0/0 पुट 0,0 इसमें पुट करूं, मतलब x के बदले 0 पुट करो तो 1/0 यानी नो डिफाइन आ रहा है, ठीक है, अगर dy बाई डी एक्स नो डिफाइन आती है इसका मतलब वो वर्टिकल है यानी y एक्सिस के पैरेलल है, तो ए ऑप्शन इज राइट। 21st में इसने बोल रखा है नॉर्मल की स्लोप फाइंड करो, है ना, और कर्व आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में रखिए, तो ये जो x आपको दे रखा है वो क्या है, t² प्लस 3t माइनस 8, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, हमको फाइनली dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, तो dx को मतलब x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो पहले, क्या आएगा 2t प्लस 3, और जो y है वो क्या रखा है 2t² माइनस 2t माइनस 5, अब यहां से dy बाई डी टी निकाल लो, क्या आएगा 4t माइनस 2, ठीक है, मेरे को तो dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो dy बाई डी एक्स को लिख सकता हूं मैं dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो मैंने फाइनली dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। अब ये बोल रहा है कि जो dy बाई डी एक्स आया, जो स्लोप आएगी वो किस पर चेक करो, t इक्वल 2 पर, तो t इक्वल 2 अगर मैं पुट करूं तो क्या आएगा 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 6 मल्टीप्लाई 1/2 2 जा 4 प्लस 3 7 6/7, लेकिन नॉर्मल की स्लोप पूछी इसने, और नॉर्मल की स्लोप होती क्या है -1/dy बाई डी एक्स, ठीक है, किस पॉइंट पर पूछी है, वही t इक्वल 2 पर, तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो क्या आएगा माइनस और इसका रेसिप्रोकल 7/6, कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट। अब देखते 22nd क्वेश्चन, 22nd में आपको कर्व दे रखा है y इक्वल 10x, ठीक है, तो इक्वेशन नॉर्मल का क्या होगा, किस पर 0 0 पर, अगर ये जो कर्व दे रखी है इससे, तो यहां पे dy बाई डी एक्स निकाल लो पहले, क्या आएगा sec² x, ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dy बाई डी एक्स, ठीक है, यानी माइनस और इसका रेसिप्रोकल 1/sec² हो गया cos² x, किस पॉइंट पर चाहिए, जो स्लोप आएगी वो किस पॉइंट पर चाहिए, 0,0 पर पूछ रही है, तो 0 पुट करो -1 बचा, है ना, क्योंकि cos 0 क्या -1, ठीक है, सॉरी cos 0 1, लेकिन आगे माइनस है तो -1, स्लोप आ गई मेरे पास नॉर्मल की स्लोप। अच्छा, इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1, तो यहां पे x1 y1 क्या है 0,0, जिससे वो नॉर्मल पास होगी, y माइनस 0 इक्वल स्लोप -1 x माइनस 0, यानी y इक्वल -x, और ये इधर आएगा तो x प्लस वाई इक्वल 0, चेक करो x प्लस वाई इक्वल 0, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट जो 23rd क्वेश्चन है, 23rd क्वेश्चन में आपको दो कर्व रखे हैं, और जिसमें पहला कर्व है y² इक्वल 4x, और जो दूसरा कर्व है वो आपको दे रखा है y इक्वल e राइज टू पावर -x/2। अब ये बोल रहा है कि ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे 60 डिग्री पे,
एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री। क्या स्टेटमेंट ट्रू है? तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैं लेट कर लेता हूं, x1 और y1 है। लेट x1, y1 बी द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ टू कर्व्स। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ टू कर्व्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कर्व रखा है y स्क्वायर इक्वल 4x, यहां से मैं स्लोप निकाल लेता हूं 2y dy बाई dx इक्वल ओनली 4। तो dy बाई dx क्या आएगा? dy बाई dx आएगा 2/y, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम और ये y इसके अपोन आएगा। लेकिन जो पॉइंट है उस पॉइंट पर मैं निकालूं तो क्या आएगा? dy बाई dx एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट x1, y1 क्या आएगा? 2/y1, ठीक है। अब जो दूसरी कर्व आपको रखी है वहां से भी dy बाई dx निकाल लो, dy बाई dx माइनस 1/2 e राइज टू पावर माइनस x/2, ठीक है। dy बाई dx एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट x1, y1 वो क्या आएगा? जहां पे x है वहां पे x1 पुट कर दो, माइनस 1/2 e राइज टू पावर माइनस x1/2। अब ये देखो e राइज टू पावर माइनस x1/2 क्या है? अगर मैं इसमें x1, y1 पुट करूं तो मेरे को y1 मिलेगा ना, क्योंकि x1, y1 इस कर्व पे भी है तो ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवाएंगे तो आपको इक्वेशन मिलेगा y1 इक्वल e राइज टू पावर माइनस x1/2। तो e राइज टू पावर माइनस x1/2 किसके इक्वल आया? y1 के इक्वल आया। तो यहां पे मैं क्या लिखूं इसको? माइनस 1/2 y1। इसकी स्लोप को, जो पहले वाली कर्व है इसकी स्लोप को अगर मैं m1 लेट कर लूं और ये जो अब स्लोप आई है इसको मैं m2 लेट करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे देखो -1 आ रहा है ना। मतलब m1 मल्टीप्लाई m2 करूं तो क्या मिलेगा मेरे को? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 कैंसिल, y1 कैंसिल, -1 बचा। और अगर आपको दो कर्व की स्लोप का प्रोडक्ट -1 मिलता है, इसका मतलब उनके बीच 90 डिग्री का एंगल है। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इनके बीच में 60 डिग्री है, तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट यानी ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अब देखते हैं 24th क्वेश्चन। 24th में इसने बोल रखा है x प्लस 4y इक्वल 14। ये क्या है? नॉर्मल है। किस पर? एक कर्व पर। और वो कर्व कौन सा? y स्क्वायर इक्वल अल्फा x क्यूब माइनस बीटा। और किस पॉइंट पर? 2,3 पर, ठीक है। तो इस कर्व की स्लोप अगर मैं निकालूं, मतलब dy बाई dx निकालूं, है ना, तो उसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूं विद नेगेटिव साइन तो वो इसकी स्लोप की इक्वल आएगी। यानी इस कर्व की नॉर्मल की जो स्लोप आएगी ना वो इसकी, इस लाइन की जो स्लोप है उसकी इक्वल होगी, क्योंकि ये नॉर्मल का इक्वेशन हमको रखा है। तो यहां से अगर मैं dy बाई dx निकालूंगा तो वो क्या होगी? इस नॉर्मल की स्लोप होगी, ठीक है। नॉर्मल भी तो एक लाइन होती है ना। तो इस नॉर्मल की स्लोप निकाल रहा हूं मैं पहले, तो वो क्या आएगा? इस नॉर्मल की स्लोप को मैंने m1 लेट कर लिया, ठीक है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगी? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यानी -1/4, ठीक है। और ये जो कर्व है इस कर्व से मैं नॉर्मल की स्लोप निकालूंगा तो वो इसकी स्लोप की इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि इस कर्व की नॉर्मल ये है और इसकी स्लोप हमने निकाल ली है। तो यहां से मैं पहले टेंजेंट की स्लोप निकालता हूं, मतलब dy बाई dx निकालता हूं, ठीक है। dy बाई dx कैसे निकालें? डिफ्रेंशिएट करो इसको तो ये आएगा 2y dy बाई dx इक्वल 3 अल्फा x स्क्वायर, बीटा कांस्टेंट 0 हो गया। तो फाइनली आपको dy बाई dx मिल जाएगा 3 अल्फा x स्क्वायर अपॉन 2y। लेकिन ये तो टेंजेंट की स्लोप है, मेरे को तो नॉर्मल की स्लोप चाहिए ना, क्योंकि नॉर्मल की स्लोप पे मेरे को यहाँ पे मिल रही है -1/4। दोनों के इक्वल कर देंगे, अल्फा या बीटा किसी एक की वैल्यू आएगी। तो वो स्लोप निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा? -1/dy बाई dx, -1/dy बाई dx। यानी इसको रेसिप्रोकल कर दो नेगेटिव साइन के साथ, -2y अपॉन 3 अल्फा x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन किस पॉइंट की बात कर रही है? 2,3 की बात कर रहे हैं। तो इस स्लोप को अगर मैं m2 लेट करूं तो m2 क्या आएगा? किस पॉइंट पर? एट 2,3 -2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 3 है और नीचे 3 अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 2, तो 2 स्क्वायर 4, ये कैंसिल और ये कैंसिल 2 टाइम,
यानी आपको ये मिला -1/2 अल्फा, ठीक है। और ये जो -1/2 अल्फा है ये क्या है, नॉर्मल की स्लोप है 2/3 पर, और वो कितनी है 1/4 है। तो इन दोनों को इक्वल कर लो, -1/2 अल्फा इक्वल -1/4, ये माइनस कैंसिल, रेसिप्रोकल करोगे तो 2 अल्फा इक्वल 4 आएगा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आपको मिल गई है 2, अल्फा की वैल्यू 2 आ चुकी है आपके पास। पूछा क्या इसने पूछा है अल्फा प्लस बीटा, यानी बीटा की वैल्यू और चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो 2,3 है ना, ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा, इस पर भी है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट है ये मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं, तो क्या मिलेगा, y क्या 3 स्क्वायर 9 इक्वल अल्फा इंटू एक्स क्यूब, अल्फा इंटू 2 क्यूब यानी 8 अल्फा, 8 इंटू अल्फा, अल्फा है मेरे पास 2 माइनस बीटा एज इट इज। सोल्व करो यहाँ पे तो बीटा इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर है ये 16 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 16 - 9 7, बीटा आ गया आपके पास, अल्फा आ गया आपके पास। इसने वैल्यू पूछी अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को ऐड कर दो, 7 + 2 9 आंसर देख लो कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शन इज राइट। 25th जो क्वेश्चन है, 25th क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि इस कर्व की टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा। अगर बात करें पॉइंट की तो इसने दे रखा है x = -2 पर, आपको कर्व कौन सी दे रखी है, y = x² - 4x - 5। तो सबसे पहले इसकी dy/dx निकालो, यानी डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में ताकि स्लोप आए 2x - 4, लेकिन किस पॉइंट पर चाहिए, एट x = -2, ठीक है। अब x की वैल्यू इसने दे रखी है -2, y नहीं है हमारे पास, तो वो जो x है वो इसमें पुट करो, y की वैल्यू आएगी व्हेन x = -2 देन y किसके इक्वल आएगा, x की वैल्यू -2 यहाँ पे पुट करो तो क्या आएगा +4, और यहाँ पे -2 पुट करो +8, 8 + 4 12, 12 - 5 7, y की वैल्यू 7 आ रही है। तो आपको स्लोप निकालनी है किस पॉइंट पर, -2, 7 पर, -2, 7 पर लाइन की जो स्लोप है वो क्या आएगी, जहां पे x वहां पे -2 पुट कर दो तो ये आएगा -4 और -4 यानी -8, ठीक है। स्लोप आपके पास आ गई, पॉइंट आपके पास है। तो ये तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट हो गया। पॉइंट स्लोप फॉर्मेट 11th क्लास में आप पढ़ के आए तो वहां से लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे इजीली। होता क्या है, y - y1 = m × x - x1, जहां पे x1 y1 पासिंग पॉइंट है और m उस लाइन की स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, y - y1 क्या है हमारे पास 7 है, इक्वल स्लोप हमने अभी फाइंड की है -8 आई है, यहाँ पे m क्या है स्लोप है लाइन की, ठीक है। -8 × x - x1, x1 क्या है -2, तो वो इसको +2 करेगा साइन की वजह से। अब इस -8 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, y - 7 = -8x - 16, 8x + y, और ये इधर आएगा तो +16 हो जाएगा, सोल्व करने पे मिलेगा +9 = 0। ऑप्शन चेक करो, 8x + y + 9, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। जो 26th क्वेश्चन है, 26th में इसने बोल रखा है कि पैरामीट्रिक फॉर्मेट में आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, जहां पे t पैरामीटर है, x इक्वल आपको मिल रहा है e⁻√t, और जो y है वो आपको मिल रहा है 3t - log t² e बेस पे है t², ठीक है। और ये बोल रहा है कि इस इक्वेशन की टेंजेंट लाइन क्या होगी टू द कर्व t = 1 पर, ठीक है। तो मैं पॉइंट निकाल लेता हूं पहले, t = 1 पुट करूंगा तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा, y कोऑर्डिनेट मिलेगा, ठीक है। व्हेन t = 1 देन x = e⁻√1 e and y = 3 × 1 3 - log 1 0 यानी 3। तो पासिंग पॉइंट मेरे को क्या मिला, सपोज वो P पॉइंट है जिससे वो टेंजेंट पास होगी E, 3। अब पासिंग पॉइंट मिल गया मेरे को, एक पॉइंट मिल गया, या तो मेरे को दूसरा पॉइंट मिलना चाहिए ताकि मैं उस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर पाऊं, या फिर मेरे को स्लोप मिलनी चाहिए। तो स्लोप इजीली हम फाइंड कर लेंगे, dy/dx हमको निकालना होगा, ठीक है, वही उस टेंजेंट की स्लोप होगी। लेकिन पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो हम उस पैरामीटर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पहले। तो x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, dx/dt
आपको फंक्शन मिल रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e राइज टू पावर रूट टी एज इट इज। अब रूट टी को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1/2 रूट टी। dy बाई डी टी निकालते हैं, y वाले को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ये रियल में है क्या 3t माइनस 2 log t। log की प्रॉपर्टी है ना, जो एक्सपोनेंट है वो कोफिशिएंट बनती है log का, तो इसको मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा है 2 log t। अब इसको डिफरेंशिएट करना इजी रहेगा, इसका तो आएगा 3 और यहां से मिलेगा -2 कोफिशिएंट एज इट इज। log t को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/t आएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को तो dy बाई डी टी और dx बाई डी टी नहीं चाहिए, मेरे को तो dy बाई dx चाहिए जो टेंजेंट की स्लोप को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। और वो कैसे फाइंड करेंगे, जो dy बाई डी टी आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे dt बाई dx से, तब मिलेगा। तो dy बाई डी टी है मेरे पास, एलसीएम लेके सोल्व करने पे मिलेगा 3t माइनस 2/t, और dt बाई dx मतलब इसका रेसिप्रोकल 2 रूट टी अपॉन e राइज टू पावर रूट टी। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करने से कोई फायदा तो है नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूं मैं, जो पॉइंट आपको देखे t इक्वल 1 वो पुट करता हूं, ठीक है। अगर मैं t इक्वल 1 पुट करूंगा तो dy बाई dx एट t इक्वल 1 मेरे को मिलेगी, स्लोप मिल जाएगी जो पॉइंट इसने बोल रखा था उस पॉइंट पर, किस पर, t इक्वल 1 पर। तो जहां पे t है वहां पे मैं 1 पुट कर देता हूं। 1 पुट करने पे मिलेगा मेरे को 3 1 3 माइनस 2 1 अपॉन 1 1, इसकी वैल्यू 1, और यहाँ पे 2 रूट 1 यानी 2, और नीचे e राइज टू पावर 1 यानी 2 अपॉन e। तो 2 अपॉन e मेरे को dy बाई dx मिल गया। अब एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, इसने टेंजेंट के लिए बोल रखा है या फिर नॉर्मल, टेंजेंट के लिए बोल रखे ना, यानी टेंजेंट की स्लोप जिसको हम m बोलते हैं वो हमको मिल गई है 2 अपॉन e। अब स्लोप है आपके पास, पासिंग पॉइंट है आपके पास, तो उस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, जो पिछला हमने फॉर्मूला लिखा था, पढ़ा था, वैसे ही y माइनस y1, y1 क्या है, जो पासिंग पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला था 3, तो यहाँ पे लिखा मैंने y माइनस 3 इक्वल स्लोप अभी हमने फाइंड की थी 2 अपॉन e, x माइनस x1, x1 था हमारे पास e, जो पासिंग पॉइंट था उसका x कोऑर्डिनेट e। अब इस 2 अपॉन e को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, y माइनस 3 इक्वल 2 अपॉन e टाइम x माइनस e से e कैंसिल ओनली 2, y इक्वल 2 अपॉन e x, और ये इधर आएगा तो -2 में प्लस ऐड हो जाएगा 3, y इक्वल 2 अपॉन e इंटू एक्स, सोल्व करने पे मिलेगा +1। अब ये चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, 2 अपॉन e x +1, फर्स्ट ऑप्शन ए इज राइट। अब देखते 27th, तो 27th में इसने बोल रखा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पॉइंट t टू द कर्व x इक्वल at स्क्वायर और 2at, ये है y, ठीक है। यानी आपको जो पासिंग पॉइंट है वो इसी फॉर्मेट में दे रखे, जैसे पिछले क्वेश्चन में t इक्वल 1 दिया था तो मैंने x की वैल्यू और y की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड की थी, वो अब की बार नहीं कर सकता क्योंकि इसने बोल दिया एट पॉइंट t का मतलब क्या है, मतलब x जो आपको दे रखा है, y जो आपको दे रखा है वो ही आपको पासिंग पॉइंट लेके चलना है। मतलब कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 2at स्क्वायर और 2at, ये पासिंग पॉइंट आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब स्लोप आपको चाहिए, पासिंग पॉइंट आपके पास आ गए हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं, पहले इनको उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, x को भी और y को भी। यहाँ पे पैरामीटर क्या है t है, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी dx अपॉन dt क्या मिलेगा 2at, और dy अपॉन dt क्या मिलेगा, dy अपॉन dt मिलेगा आपको ओनली 2a। लेकिन मेरे को तो dy बाई dx फाइंड करना है। dy बाई dx कैसे फाइंड करते हैं, dy बाई dt अपॉन dt dx बाई dt, ठीक है। यानी इसमें इससे डिवाइड कर दो तो आपको मिलेगा 1 अपॉन t, ठीक है। लेकिन इसने तो नॉर्मल पॉइंट के लिए बोल रखे ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है, तो नॉर्मल की स्लोप, ये तो टेंजेंट की स्लोप है, नॉर्मल की स्लोप होती है -1 अपॉन dy बाई dx, ठीक है। यानी आपको रेसिप्रोकल करना है इसका नेगेटिव साइन के साथ, मतलब -t। तो फाइनली आपको उस नॉर्मल की स्लोप मिल चुकी है, m आ गया आपके पास, पासिंग पॉइंट के x1 y1 कोऑर्डिनेट आपके पास है। तो अब आपको इक्वेशन फाइंड करना है बस। इक्वेशन क्या था, y माइनस, नॉर्मल भी तो एक लाइन है ना, तो लाइन का इक्वेशन आपको लिखना है y माइनस y1 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1।
देखो अगर टेंजेंट का इक्वेशन पूछा जाता है ना तो यहाँ पे टेंजेंट की स्लोप होती है और उसके पासिंग पॉइंट होते हैं। नॉर्मल का इक्वेशन अगर पूछा जा रहा है तो नॉर्मल की स्लोप होगी यहाँ पे और नॉर्मल के पासिंग पॉइंट होंगे। ठीक है, तो हमने अभी नॉर्मल की स्लोप फाइंड की है, नॉर्मल के पासिंग पॉइंट एक्स और वाई जो हमको डायरेक्टिविटी फॉर्म में वही लिखने हैं। y माइनस y1 क्या था, 280 था शायद, एक बार देखते हैं। 280 y माइनस y1 हमारे पास है 280 इक्वल स्लोप हमने फाइंड की थी अभी, तो हमारे पास आई थी माइनस टी एक्स माइनस x1 था हमारे पास 80 स्क्वायर, x1 क्या है 280 स्क्वायर, सॉरी 280 स्क्वायर नहीं, ओनली 80 स्क्वायर, ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे देखो 80 स्क्वायर रखे, तो यहाँ पे मैं पुट करूँ 80 स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, y माइनस 280 इक्वल माइनस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टी एक्स और माइनस माइनस प्लस ए टी क्यूब। ठीक है, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी y प्लस एक्स टी या टी एक्स, ये प्लस है और ये टी है। ठीक है, अंतर समझना इनमें, y प्लस एक्स टी या टी एक्स और माइनस 280 और ये भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ए टी क्यूब इक्वल 0। तो एक्स टी प्लस वाई एज इट इज एक्स टी प्लस वाई और यहां से कॉमन क्या आ रहा है, ए टी कॉमन आ रहा है, ए टी कॉमन लेंगे तो अंदर क्या मिलेगा ओनली 2 और माइनस की वजह से प्लस हो गया, ए कॉमन आ गया, एक टी कॉमन आ गया तो टी स्क्वायर बचा इक्वल 0। अब ये इक्वेशन देख लो कौन से ऑप्शन में आपको मिल रहा है, एक्स टी प्लस वाई माइनस ए टी कॉमन है, एक्स टी या टी एक्स प्लस वाई माइनस ए टी कॉमन है, 2 प्लस टी स्क्वायर, बी ऑप्शन 2 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसमें आपको नॉर्मल की स्लोप फाइंड करनी है और कर्व आपको रखा है y इक्वल साइन स्क्वायर एक्स और किस पॉइंट पर फाइंड करनी है, तो इसने बोल दिया जो x है वो π/4 के लिए। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करो पहले इसको, dy/dx क्या मिलेगा 2 sin x और sin x को फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x, तो ये तो बन गया sin 2x। ठीक है, किस पॉइंट पर dy/dx एट x इक्वल π/4, अगर मैं π/4 पुट करता हूं इसमें तो क्या मिलेगा मेरे को, sin 2 इंटू π/4, π/2 sin π/2 1, लेकिन ये तो टेंजेंट की स्लोप है, मेरे को तो नॉर्मल की स्लोप फाइंड करनी है, तो वो क्या होगी -1 अपॉन dy/dx एट x इक्वल π/4। तो इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1 आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ करोगे तो -1 आ जाएगा। अब ये ऑप्शन चेक कर लो कौन से में है, बी ऑप्शन में, तो बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 29th को देखते हैं। 29th में इसने बोल रखा है टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल e राइज टू पावर 2x। ठीक है, एट पॉइंट 0,1 पर पहले इसकी स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या आएगी, स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके 2 इंटू ई राइज टू पावर 2x, किस पॉइंट पर 0,1 पर, dy/dx एट 0,1, 0,1 पर उस टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी ओनली 2, क्योंकि x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो e राइज टू पावर 0, रिजल्ट आएगा 1, 2 इंटू 1 2 हो गया। ठीक है, उस टेंजेंट की स्लोप हमको मिल चुकी है जिसको हम m बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब पासिंग पॉइंट क्या दे रखा आपको, 0,1 दे रखा है, तो उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस y1 इक्वल स्लोप क्या है 2 इंटू एक्स माइनस x1 0, यानी y माइनस 1 इक्वल 2x। अच्छा अब आगे देखो, ये तो उस टेंजेंट की स्लोप आई इक्वेशन आया है ना, उस टेंजेंट का इक्वेशन आया है। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहे हैं, इसने बोल रखा है कि वो जो टेंजेंट है वो x एक्सिस पे मिलनी चाहिए और x एक्सिस पे अगर वो कट करती है मिलती है तो y कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दो, सिंस y इक्वल 0, तो आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, देखो 4 ऑप्शन में से ऐसे 2 ऑप्शन है जिनमें y कोऑर्डिनेट 0 है, b और c। अब b ऑप्शन पे टिक करे या c पे टिक करे वो डिपेंड करता है कि x कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलने वाला है। तो x कोऑर्डिनेट तब मिलेगा जब आप y इक्वल 0 इसके इक्वेशन में पुट करोगे, तो 0 में यहाँ पे पुट करो तो मेरे को मिलेगा -1 इक्वल 2x, यानी x की वैल्यू -1/2।
अब वो पॉइंट क्या बनेगा, x कोमा वाई, मतलब x की वैल्यू है -1/2 कोमा y क्या था, x एक्सिस पे मिल रहा था तो 0, तो -12 और 0 कौन सा पॉइंट आपको दे रहा है, -12 और 0 बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इज राइट। जो क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 में आपको बोल रखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल x² + 1 एट पासिंग पॉइंट इज 1,1। तो सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन बोल रहे हैं ना, तो टेंजेंट की स्लोप निकाल लो। स्लोप कैसे निकालते हैं, उस y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, यानी 2x, ठीक है, 1 का 0 हो गया। पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है 1,1, तो 1,1 पर स्लोप क्या आएगी, 1,1 पर 2 × 1 2, यानी स्लोप आपको क्या मिल गई है, 2 मिल गई है। पासिंग पॉइंट आपके पास है 1,1, उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, y - y1 इक्वल स्लोप इंटू x - x1। यहाँ पे x1 y1 ये आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, y - 1 इक्वल 2x - 2, थोड़ा और तमीज से लिख लो इसको, तो ये हो जाएगा 2x - y और इक्वल 1, या फिर इधर आएगा तो भी 1, ठीक है। ये -2, हाँ ठीक है, तो इधर आके +1 हो जाएगा। अगर x पॉजिटिव है तो ये प्लस का नहीं, फिर इधर आके माइनस करेगा, ठीक है। तो इसको उधर ले जाके +1 कर देते हैं। अब ये ऑप्शन चेक करो, ये किसी ऑप्शन में नहीं आ रहा, x का कोफिशिएंट या तो 1 है या फिर 3 है ना, तो वो कब आएगा, यहाँ पे आपको करेक्शन करना होगा। क्वेश्चन में क्या करेक्शन करना होगा, आपको कर्व दे रखा होगा y = x² + x। अब डिफरेंशिएट करो, dy/dx क्या आएगा, 2x + 1 आएगा, ठीक है। dy/dx निकालो किस पॉइंट पर, 1,1 पर। 1,1 पर अगर मैं निकालो तो 2 × 1 = 2 + 1 3, यानी स्लोप आपको मिल गई है 3, ठीक है। अब पासिंग पॉइंट आपके पास है, इक्वेशन क्या बनेगा वो देखो, y - y1 इक्वल स्लोप इंटू x - x1, तो y - 1 इक्वल 3x - 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यानी 3x, और ये इधर आएगा तो -y, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -3 है, इधर आएगा तो +3 - 1 +2, यानी इक्वल +2। ऑप्शन चेक करो, बी ऑप्शन, ठीक है। वो इक्वेशन में मिस्टेक दे रखी थी इसने, x² + 1 नहीं, x² + x अगर देता तो बी ऑप्शन राइट होता, और नहीं दे रखा तो ये ऑप्शन राइट होगा। ये ऑप्शन ही नहीं है, तो मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक थी। नेक्स्ट जो 31st क्वेश्चन है, 31st क्वेश्चन में इसने क्या बोल रखा है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल x³ + 1 एट 1,0, ठीक है। तो नॉर्मल का इक्वेशन बोल रखा है, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल की स्लोप निकालेंगे, उससे पहले dy/dx निकाल लो। पहले dy/dx क्या आएगा किस पॉइंट पर, चलो पॉइंट बाद में पुट करते हैं, ये आएगा 3x², ठीक है। अब निकाल लो dy/dx किस पॉइंट पर, 1,0 पर, मतलब x1 y0, तो यहाँ पे y तो है नहीं, x में 1 पुट कर दो, यानी 3। लेकिन मेरे को तो नॉर्मल की स्लोप चाहिए ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, जो टेंजेंट की स्लोप आपने फाइंड की उसका रेसिप्रोकल कर दो माइनस साइन के साथ, यानी -1/3 आ जाएगी, ठीक है। अब नॉर्मल की स्लोप आपके पास है, पासिंग पॉइंट आपके पास है, तो नॉर्मल का इक्वेशन निकल जाएगा ना, क्या, y - y1, y1 यहाँ पे 0 है, y - y1 इक्वल स्लोप -1/3 इंटू x - x1, x1 क्या है, 1 है। अब इसको सोल्व कर लो, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3y और -x और +1, थोड़ा इसको तमीज से लिख लो, x + 3y इक्वल 1। किस ऑप्शन में, देखो x + 3y इक्वल 1 फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। अब देखते हैं 32nd क्वेश्चन। 32nd क्वेश्चन में इसने बोल रखा है x + y की वैल्यू अगर k है, ठीक है, और ये जो आपको इक्वेशन मिला है ना, ये नॉर्मल है किसका, y² इक्वल 12x का, ठीक है। तो यहां से नॉर्मल की स्लोप निकाल लो, और यहां से इस लाइन की स्लोप यानी dy/dx निकाल लो, दोनों की इक्वल कर लो, क्योंकि इस लाइन, इस कर्व की नॉर्मल का इक्वेशन आपको दे रखा है ना। और नॉर्मल की स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर नॉर्मल का इक्वेशन है तो सिंपल dy/dx करके, और कर्व से अगर नॉर्मल की स्लोप निकालनी है तो -1/dy/dx करना होगा, मतलब यहां से तो -1/dy/dx और यहां से ओनली dy/dx, दोनों को इक्वल कर लो, ठीक है।
तो k की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी, देखते हैं क्या मिलेगा। तो यहां से मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं पहले, 2y dy/dx इक्वल 12, ये कैंसिल 6, तो dy/dx क्या आया 6/y। लेकिन इस कर्व की जो नॉर्मल है ना वो ये है, तो इस कर्व से मैंने तो अभी टेंजेंट की स्लोप फाइंड की है, मेरे को फाइंड क्या करना होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी -1/dy/dx ये फाइंड करना होगा। तो रेसिप्रोकल कर दो नेगेटिव साइन के साथ, ये आ गया। और यहां से dy/dx निकालोगे वो इसके इक्वल होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये खुद एक नॉर्मल है, तो इसकी स्लोप क्या होगी dy/dx से पता लग जाएगा। तो ये आएगा 1 + dy/dx इक्वल k क्या है, कांस्टेंट है 0, तो dy/dx क्या आया -1 आया। ठीक है, इन दोनों को इक्वल कर लो तो y की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा मतलब -y/6 इक्वल -1, तो y की वैल्यू क्या आएगी +6। अब y की वैल्यू तो आ गई है +6, ठीक है, y की वैल्यू 6 आ गई है, तो ये जो y 6 है यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं, क्या मिलेगा 6² 36 इक्वल 12x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, x की वैल्यू 3 आ गई है, y की वैल्यू 6 आ गई है। इस इक्वेशन में पुट करोगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, दोनों को ऐड कर रखे इसने, तो 6 + 3 9, चेक करो k की वैल्यू 9 कौन से ऑप्शन में आ रही है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट जो 33rd क्वेश्चन है, इसमें आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन रखा है, x की वैल्यू आपको रखी है a cos³ थीटा और y की वैल्यू रखी है a sin³ थीटा, और ये बोल रहा है थीटा इक्वल π/4 पर नॉर्मल की स्लोप क्या होगी। तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं पहले, ठीक है, dy/dx निकालना होगा, उससे पहले dx/d थीटा निकाल लो, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो x को और y को, तो यहां पे मिलेगा 3a cos² थीटा, ठीक है, पावर 1 कम कर दी मैंने, इस पावर को आगे ले जाके, अब cos को करोगे तो -sin थीटा आएगा, तो मैंने लिखा -sin थीटा, ठीक है। अब आपको निकालना होगा dy/d थीटा, वो निकालो, तो ये आएगा 3a sin² थीटा, ठीक है, और साइन का क्या आएगा cos थीटा। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो dy/dx चाहिए, वो कैसे निकाले, ये जो आपने लिखा dy/d थीटा इसके अपॉन में कर दो dx/d थीटा, तो dy/dx बचा रहेगा, तो इसमें कर दिया मैंने डिवाइड dx/d थीटा से, यानी -3a cos² थीटा इंटू साइन थीटा, तो 3a तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक साइन ऊपर बचेगा, ऐसे ही कोस से एक कोस नीचे बचेगा, साइन अपॉन कोस नेगेटिव यानी -tan थीटा, क्या आया -tan थीटा, ठीक है। मेरे को तो टेंजेंट की स्लोप नहीं, इसने बोला है नॉर्मल की स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है, तो नॉर्मल की स्लोप फाइंड करनी है किस पे, π/4 पे, तो मैं टेंजेंट की स्लोप ही निकाल लेता हूं पहले, किस पे, थीटा इक्वल π/4 पे, तो क्या आएगी -tan π/4 1, ठीक है। अब स्लोप निकाल लो किसकी, नॉर्मल की, स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो आपने π/4 पर टेंजेंट की स्लोप निकाली ना उसका रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1 विद नेगेटिव साइन, तो एक माइनस पहले से, एक माइनस आप लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो +1 देखो ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। जो 34th क्वेश्चन है, इसमें आपको बोल रखा है द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल √3x - 2, इस कर्व की जो टेंजेंट है ना वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, 4x - 2y + 5 = 0, इस लाइन के। तो अगर इस लाइन की मैं स्लोप निकालूं और इस लाइन की स्लोप निकालूं तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इस लाइन, ये जो कर्व है इसके जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, तो इसके टेंजेंट की स्लोप और इसकी स्लोप इक्वल होगी। तो यहां से स्लोप क्या आएगी, इसकी स्लोप आएगी कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन, मतलब -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -2, तो -4 अपॉन -2 ओनली 2, ठीक है। तो m की वैल्यू 2 आ गई है। अब यहां से मैं dy/dx निकालूंगा तो उसको 2 के इक्वल करूंगा, क्योंकि इस ये जो कर्व है इसकी टेंजेंट की स्लोप
और इस लाइन की स्लोप दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों पैरेलल दे रखी थी। ठीक है, तो यहां से dy बाई डी एक्स निकाल लो। क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। आप ये मान के करो कि ये रूट एक्स है, रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट 3x माइनस 2। अंदर जो है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, इसका 0 और 1 का क्या आएगा? 3 आएगा। सॉरी 1 का नहीं, 3x का क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को इक्वल कर दें। ये जो स्लोप है इसके इक्वल। ठीक है, यानी 3/2 रूट 3x माइनस 2 किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपको मिलेगा 3 इक्वल 2 इंटू 2 4 रूट 3x माइनस 2। बोथ साइड स्क्वायर करो, ये आएगा 9, ये आएगा 16 और 3x माइनस 2 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 9 इक्वल 48x माइनस 32। तो ऐड करो कितना आएगा? 41 इक्वल 48x। अच्छा, अब यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? x की वैल्यू आ रही है 41/48। ठीक है, x की वैल्यू 41/48 आ चुकी है। ओके, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करें? इस कर्व की टेंजेंट फाइंड करनी है ना, तो इस कर्व पर ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 41/48 माइनस 2। रूट था, रूट लगा दिया मैंने। ठीक है, तो y क्या आएगा? ये कैंसिल 16 टाइम। एलसीएम लेके सोल्व करो। एलसीएम क्या आ रहा है? अंदर 16 आ रहा है। 41 माइनस 16 टू जा 32। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस करो 9/16 यानी 3/4 बार आएगा तो। ठीक है, अच्छा अब पासिंग पॉइंट आपको मिल चुका है। x तो है 41/48 और y है 3/4 और स्लोप आपको क्या रखी है? 2 रखी है। तो अब इस कर्व की टेंजेंट हम निकाल सकते हैं क्योंकि स्लोप है हमारे पास, पासिंग पॉइंट हमारे पास। ठीक है, होती क्या है? y माइनस y1 है 3/4, y माइनस 3/4 इक्वल स्लोप इंटू x माइनस x1 क्या था हमारे पास? 41/48। ठीक है, अब इसको सोल्व करो तो एलसीएम इधर क्या आ रहे हैं? 4, मतलब 4y माइनस 3/4। इधर अंदर एलसीएम है हमारे पास 48 है ना, तो अंदर मिलेगा हमको 48x माइनस 41। लेकिन 48 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 बचेगा और ये 4 उसको भी कैंसिल कर जाएगा तो 6 बचेगा। 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 24y माइनस 18 और इधर 48x माइनस 41। तो यहां से आपको मिलेगा 48x, इधर आएगा तो माइनस 24y। इस 41 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 41 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 18 ऑलरेडी नेगेटिव है, यानी 48x माइनस 24y। अब इनको माइनस करना है, कितना बचेगा? 3 और 3 माइनस 1 2 23। चेक करो कौन सा ऑप्शन है? 48x माइनस 24y होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। डी ऑप्शन देखो, डी 48x माइनस 24y इक्वल 23। हाँ, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट जो 35th क्वेश्चन है, इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे हैं। किसके लिए? फंक्शन fx इक्वल एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 के लिए। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले f' निकालते हैं और उसको 0 के इक्वल करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। f' निकालो 3x² माइनस 4x और प्लस 1। ठीक है, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं? जो f' आया उसको 0 के इक्वल कर दो। ठीक है, तो f' हमारे पास ये है तो इसको 0 के इक्वल कर दो। किसको? 3x² माइनस 4x प्लस 1 को 0 के इक्वल। अब इसको फैक्टराइज कर दो, है ना। पहले वाले को एज इट इज लिखो तो मल्टीप्लाई करे 3 और प्लस माइनस करे तो माइनस 4 आए। 3 और 1 यानी माइनस 3x माइनस 1x और प्लस 1 इक्वल 0। फर्स्ट टू में 3x कॉमन है तो आपको मिलेगा ओनली x माइनस 1
माइनस कॉमन लो तो x माइनस 1 इक्वल 0, यानी x माइनस 1 और 3x माइनस 1 इक्वल 0। इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1 और इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू आएगी 1/3। यही तो क्रिटिकल पॉइंट्स है, 1 और 1/3। देखो पहले ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट जो 36th क्वेश्चन है, 36th क्वेश्चन में इसने देखो बहुत कुछ पूछ लिया। वैसे इसने मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगी किसकी, फंक्शन की। ये फंक्शन आपको क्या रखा है, इसको मैं fx सेलेक्ट कर लेता हूं। 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11, दोनों वैल्यू पूछिए, मैक्सिमम भी और मिनिमम वैल्यू भी, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, जैसे तैसे करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे ना, तो वो जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स इस फंक्शन में पुट कर देंगे, तो जो ज्यादा वैल्यू देगा जो पॉइंट वो मैक्सिमम वैल्यू होगी और कम देगा वो मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। तो f' निकालो सबसे पहले। तो f' कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे से आता है। 3 2 6 x² माइनस 30x प्लस 36, ठीक है। 6 कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x² माइनस 5x प्लस 6, फैक्टर 3 और 2, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 एज इट इज। x कॉमन लोगे तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लो तो फिर से x माइनस 3, तो 6x माइनस 2 और x माइनस 3, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको f' से 0 करना होगा, तो यहां से आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं। एक तो x की वैल्यू 2 इसको 0 करने पे, और इसको 0 करने पे x की वैल्यू आ रही है 3, ठीक है। अब 2 पुट करो फंक्शन में, f2 क्या मिलेगा, 2³ 8 2 16 माइनस 2 × 2 4 60 प्लस 36 × 2 72 और प्लस 11, ठीक है। तो इनको सोल्व करो, प्लस 12 है ना, 16 प्लस 12 28 28 38 39। अच्छा, अगर मैं x इक्वल 3 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, 3 पुट करने पे मेरे को मिलेगा 3 3 3 27 2 54 माइनस 3 3 9 135 36 × 3 108 प्लस 11, ठीक है। अब ये देखो कितनी हो गई, 11 और 8 19, 119 हो गया ना। 119 इसमें से माइनस करो, कितना 13, हाँ प्लस के 13 इसमें ऐड कर दो, 60 60। एम आई राइट? मिस्टेक हुई है यहाँ पे, 54 शायद मैंने बोला तो 54 था, लिख दिया 57, ये 54 आएगा, है ना। और भी मिस्टेक हुई है, ये देखो इनको ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा 119, ठीक है। 135 में से 119 माइनस करेंगे तो 16 आएगा, है ना, और नेगेटिव आएगा, बड़ा नेगेटिव है। तो 54 माइनस कितना आया था 16, 54 माइनस 16 करोगे तो आएगा 38, कितना 38। अब देखो मैक्सिमम कौन है 39 है, मिनिमम कौन है 38 है। इसने मैक्सिमम और मिनिमम पूछे ना, 39 और 38, देखो 39 38 सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट जो 37th क्वेश्चन है, 37th में देखो इसने क्या बोल रखा है। 37th में इसने बोला है कि जो आपको फंक्शन रखा है fx क्या है, 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 4। ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के कितने पॉइंट देगा, है ना। तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जब भी पूछा जाए तो पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लो आप, यानी f' निकालो पहले, तो उसको 0 के इक्वल करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा आपको, 3 2 6x² माइनस 3 2 6x और माइनस 12, 6 कॉमन ले लो, x² माइनस x माइनस 2, 6 कॉमन ले रखा है मैंने, तो यहां पे इसके फैक्टर करेंगे तो आएगा x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2, 6 कॉमन ऑलरेडी है, x कॉमन लो, x माइनस 2 प्लस x माइनस 2। अब यहां से आपको 2 फैक्टर मिल गए अंदर, एक तो x प्लस 1 और एक आ गया x माइनस 2।
फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल 0। तो यहां से x की दो वैल्यू मिल रही है, एक तो -1 और एक +2। ठीक है, अच्छा अब देखो इसने क्या बोला है कि कितने पॉइंट इसके लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के होंगे, है ना। ठीक है, तो डबल डैश एक्स निकाल लो आप, एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, यानी 12x - 6। अब पहले पॉइंट पे चेक करो और दूसरे पे चेक करो, ये आउटपुट कैसा देता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। एफ डबल डैश -1 क्या आएगा, -1 पुट करो, -12 - 6 -18 जो कि 0 से छोटा है। अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो कैसा है, ये जो -1 है ये कैसा पॉइंट है, ये लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। अगर माइनस में आ रहा है तो मैक्सिमा। ठीक है, ये तो है लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम पॉइंट होगा, वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो फंक्शन में पुट करके पता लगेगा। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि ये जो -1 है ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, x इक्वल +2 पुट करते हैं, तो +2 पुट करेंगे तो f डबल डैश 2 कैसा रिजल्ट आएगा, 2 पुट करो तो ये आएगा 24 - 6 + 18 यानी 0 से बड़ा आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो ये जो 2 है ये कैसा पॉइंट होगा, लोकल मिनिमा। पॉजिटिव आए तो मिनिमा होता है ना, MINIMA। ठीक है, तो एक पॉइंट आया हमारे पास लोकल मैक्सिमा, एक आया लोकल मिनिमा, एक एक पॉइंट होंगे, 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा। सी ऑप्शन इज राइट। 38th में इसने बोल रखा है कि ये जो फंक्शन है ये मिनिमम वैल्यू 6 दे रहा है। क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, चेक करते हैं। तो f डैश एक्स निकाल लो पहले। f डैश एक्स क्या आएगा, 3x² - 4x + 1। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लो, तो f डैश एक्स को 0 के इक्वल करोगे, मतलब 3x² - 4x + 1 = 0। इसके फैक्टर कर लो, 3x² क्या करें, 3 और 1 -3x - 1x और +1 = 0। कॉमन लो, 3x कॉमन है तो x - 1 माइनस साइन कॉमन लो, x - 1 = 0। दो फैक्टर आ गए इसके, एक तो 3x - 1 और एक आ गया x - 1 = 0। x की वैल्यू क्या आएगी, 1/3 और x की वैल्यू आएगी 1 + 1। ठीक है, अच्छा अब f डबल डैश एक्स निकाल लो। f डबल डैश एक्स में ही तो चेक करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करके। f डबल डैश एक्स क्या आएगा, जो f डैश एक्स आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, 6x - 4। अब मैं पहला पॉइंट ले रहा हूं, f डबल डैश एक्स एट x = 1/3। 1/3 पुट करूं तो क्या आएगा, 2 - 4 माइनस आएगा -2 जो कि 0 से छोटा है। तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी किस पर, 1/3 पर। इसने पूछा क्या है, मिनिमम वैल्यू, तो 1/3 तो हमारे काम का नहीं है। अब 1 पे पुट करते हैं, f डबल डैश एक्स एट x = 1। 1 पुट करो, 6 1 जा 6, 6 - 4 2, ये तो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। हाँ, तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू होगी क्या, किस पॉइंट पर आई है, x = 1 पर आई है ना, तो ये x = 1 इस फंक्शन में पुट कर दो तो वो मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। f x की जगह 1 पुट करो तो क्या मिलेगा, 1 ³ 1 - 2 × 1² मतलब 2 आएगा, प्लस 1 + 6 7 हो गया। कितना आया, 7 + 1 8, 8 - 2 6। तो मिनिमम वैल्यू 6 आ रही है। इसने क्या बोला था, 6 आनी चाहिए। सही कह रहे हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट इसकी। जो 39 है इसमें बोल रखा है इसने मैक्सिमम स्लोप ऑफ कर्व। देखो थोड़ा सा भ्रमित करने वाला क्वेश्चन है ये। y आपको दे रखा है -x³ + 3x² + 9x - 27। ये जो कर्व है ना, इसकी जो स्लोप आएगी, इसकी स्लोप बोले तो dy/dx है ना, इसकी स्लोप बोले तो dy/dx। तो मेन जो फंक्शन बनेगा ना वो dy/dx बनेगा, तो इसको मैं fx लिख रहा हूं। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करोगे ना, वो आपको जो फंक्शन मिलेगा वो fx होगा, यानी -3x² + 6x + 9। ठीक है, इसको आपको मैक्सिमम बताना है।
इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। स्लोप ऑफ मैक्सिमम स्लोप ऑफ कर्व, इस कर्व की जो स्लोप आई ये फंक्शन ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनमें से हमको बताना है। तो एफ डैश एक्स निकालो पहले। एफ डैश एक्स क्या आएगा, ये आएगा -6 x + 6, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करोगे, 0 के इक्वल करोगे, 6 कॉमन लेके 0 किया तो x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। 6 कॉमन लिया, -x + 1 = 0, तो x की वैल्यू +1, ठीक है। अब x की वैल्यू +1 आपको मिल चुकी है, तो f डबल डैश x निकाल लो। जो f डैश x निकाला, f डैश x, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, क्या आ रहा है -6, जो कि 0 से छोटा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्या आएगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, 1 पे आ रही है ना, तो 1 पुट कर दो। किसमें, किसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, स्लोप की ना, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी। तो इस वाले फंक्शन में x के बदले 1 पुट कर दो। f1 क्या आएगा, -3 × 1² यानी -3 + 6 × 1 6 + 9 कितने हो गए, ये +3 सोल्व करने पे, +9 + 12। देखो बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 में देखो आपको क्या बोल रखा है इसने, 40 में इसने बोल रखा है कि कोई एक फंक्शन आपको दे रखा है f(x) = 2x³ - 3x², ये x की किस वैल्यू पर मिनिमम होगा, ठीक है। एग्जिस्ट एट x = मिनिमम के लिए x की वैल्यू क्या ले, है ना। तो f डैश x निकाल लो पहले। f डैश x मतलब डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, 6x² - 6x। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x को 0 की इक्वल कर दो। f डैश x को 0 की इक्वल करेंगे मतलब 6x² - 6x को 0 की इक्वल करेंगे, तो यहां से 6x कॉमन ले लो, x - 1 बचेगा, इक्वल 0 करोगे तो x की 2 वैल्यू आ रही है, जब इसको 0 करोगे तो 0 और इसको 0 की इक्वल करोगे तो 1 आएगा, ठीक है। 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, है ना। तो अब इन दोनों को आप चेक कर लो, f डबल डैश x में पुट करके पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, वहीं से हमको पता लगेगा कि ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा इन 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स की चर्चा कर रखी इसने कि किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम रिजल्ट देगा, सॉरी मिनिमम रिजल्ट देगा। तो f डबल डैश x निकालो पहले। f डबल डैश x क्या आएगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, 12x - 6। तो मैं f डबल डैश x फाइंड करता हूं पहले x = 0 पर, एट x = 0। 0 पर क्या आएगा, ये 0 नेगेटिव आया, -6 बचा, है ना। -6 मतलब 0 छोटा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू देगा फंक्शन किस पर, x = 0 पर। लेकिन हमको तो मिनिमम चाहिए ना, तो पहला तो नेगलेक्ट मारो। दूसरा क्या है, x = 1, तो f डबल डैश x चेक करेंगे किस पर, एट x = +1 पर। तो 1 पुट करो f डबल डैश x में, क्या आएगा, 12 × 12 - 6 + 6 पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन मिनिमम होगा। मिनिमम किस पर होगा, x = 1 पर। तो x की वैल्यू 1 के लिए एग्जिट करेगा कि फंक्शन मिनिमम हो जाए, है ना। तो x = 1 चेक करो, डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन इज राइट। अब देखते हैं 41st क्वेश्चन। 41st, इसमें क्या बोल रखा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछिए इस फंक्शन के लिए एग्जिस्ट एट x = यानी सेम ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें मिनिमम इसमें मैक्सिमम है बस, ठीक है। तो fx आपको क्या दे रखा है, fx आपको दे रखा है x³ + 2x² - 4x + 6। तो पहले f डैश x निकाल लो, यानी डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा, 3x² + 4x - 4। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x को 0 के इक्वल करो। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो मैं फैक्टर करके लिख देता हूं इसके, ना, 3x² + 6x - 2x और -4 = 0। फर्स्ट 2 कॉमन लो, 3x कॉमन है तो x + 2, -2 कॉमन लो, x + 2 = 0। यहां से x की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो आ रही है 2/3 और एक आ रहा है -2, है ना। तो f डबल डैश x निकालना होगा आपको। f डबल डैश x क्या आएगा, 6x + 4, ठीक है। f डबल डैश x एट x = 2/3, 2/3 पे चेक करो कैसा आ रहा है, 2/3 यहां पे पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 3 2 = 6, है ना, 2 2 = 4 + 4 8, पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है तो मिनिमम होगा। लेकिन हमसे इसने पूछा क्या है, हमसे तो इसने मैक्सिमम पूछा है। अरे यार, पहला ऑप्शन तो हर बार कट ही होता है हमारा, किस्मत खराब है। दूसरा देखो, x = -2, f डबल डैश x एट x = -2, -2 पे चेक करते हैं, -2 इसमें पुट करो, -12 क्या आएगा, -12 + 4 -8,
0 से छोटा है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम होगा। किस पर होगा? -2 पर। चेक करो, x इक्वल -2, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन को देखते हैं अब। 42nd में इसने बोल रखा है x रियल है, ठीक है, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? किस फंक्शन की? x² - 8x + 17 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो f' निकाल लो पहले। क्या आएगा? 2x - 8। क्रिटिकल पॉइंट के लिए f' को 0 के इक्वल करोगे, ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। f" निकालो, f" क्या आ रहा है 4 पे? फिर से डिफरेंशिएट करो, 2, ये तो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब फंक्शन कैसा है? मिनिमम है। अब फंक्शन तो मिनिमम हो गया, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो फंक्शन में पुट कर दो, मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। x इक्वल 4 पुट करो, 4² 16 माइनस 8 4 जा 32 और प्लस 17, ठीक है, तो कितना आएगा? इनको ऐड करो प्लस वालों को, 33 और माइनस 32 कितना आया? +1। 1 देखो कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट जो 43rd क्वेश्चन है, इसमें आपसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछिए इस फंक्शन की, ठीक है। तो देखो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू पूछता है तो जो आपको क्रिटिकल पॉइंट दे रखे ना वो फाइंड करने होते हैं, ठीक है, जिनको एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हो आप। ये वाले जो पॉइंट है ना एक्सट्रीम पॉइंट, ये भी शामिल होते हैं और क्रिटिकल पॉइंट भी शामिल होते हैं। वो सभी पॉइंट्स आपको लेने होंगे। और जैसे कि यहां से आप f' को 0 की इक्वल करोगे तो जो क्रिटिकल पॉइंट से मान लो 2 पॉइंट आ गए आपके पास और 2 ये हो गए, तो 4 पॉइंट हो गए ना। तो इन चारों पॉइंट्स पर आप पे फंक्शन में वैल्यू पुट करोगे, जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोला जाएगा उसको, ठीक है, उस पॉइंट को। और जो वैल्यू आएगी फंक्शन की उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, जो f' है वो निकालते हैं। तो जो fx है उसको मैं फिर से रिपीट करके लिखता हूं नेक्स्ट पेज पे। तो उस फंक्शन को मैंने फिर से लिख लिया है और जो x है वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। तो f' निकालते हैं पहले। f' मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो एक्सपोनेंट आगे आएगी, तो ये बन जाएगा 4/3 × 12, 3 4 जा 4 4 जा 16 और x की पावर 1 कम करेंगे तो क्या मिलेगा? -1 करोगे तो 1/3 माइनस यहां पे 1/3 आगे आएगा तो 2 और x राइज टू पावर कितनी? 1/3 -1 करोगे तो -2/3। इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, 16x 1/3 माइनस 2/x राइज टू पावर 2/3, ठीक है। 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे? जो f' है उसको 0 की इक्वल कर दो, मतलब इसको 0 की इक्वल करेंगे तो ये आएगा 16x राइज टू पावर 1/3 इक्वल 2/x राइज टू पावर 2/3। बोथ साइड x राइज टू पावर 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 16 ओनली x, पावर ऐड हो जाएगी 3/3 1 और इधर ओनली 2, ये कैंसिल, 8x इक्वल 1। तो x की वैल्यू क्या आई? 1/8। अब ये जो 1/8 है क्या वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो एक वैल्यू ये हमको मिल गई है जो कि इस इंटरवल में बिलोंग कर रही है, ठीक है। तो आपको दो तो एक्सट्रीम वैल्यू मिल रही है, -1 और +1 एंडिंग वैल्यू, ठीक है, और एक ये x की वैल्यू जो हमने क्रिटिकल पॉइंट से फाइंड की है। तो ये 3 वैल्यू होगी हमारे पास, इन तीनों को फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। फंक्शन में पुट करने पर जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हम रख लेंगे। तो fx जो फंक्शन है उसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं। तो इस फंक्शन में x की ये तीनों वैल्यू पुट करते हैं और फिर चेक करेंगे कि हमको मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए था। एक बार देख लो, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। इसने एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात की है, ठीक है। तो मैक्सिमम हमको चेक करना है, सबसे बड़ी वैल्यूज इस पे आएगी इन तीनों में से, ठीक है। तो पहले मैं x इक्वल -1 पुट करता हूँ। जैसे ही मैं x की वैल्यू -1 पुट करूंगा इस फंक्शन में तो क्या मिलेगा? 12 इंटू, यहाँ पे देखो -1 राइज टू पावर 4/3, ठीक है। 4/3 का मतलब क्या है? x राइज टू पावर, चलो मैं लिख देता हूँ, -1 राइज टू पावर 4 होल पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पे देखो 1/3 का जो कोफिशिएंट है वो इवन नंबर है ना, ठीक है। इसका मतलब ये ओड इवन पावर मानी जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 1/3
ठीक है, उसके एक्सपोनेंट क्या है, पावर 1 मान सकते हैं ना, और 1 कैसा है, ओड है, तो यहाँ पे नेगेटिव क्या मिलेगा, अगर मैं बेस में -1 पुट करता हूँ तो -1 मिलेगा। ठीक है, तो सोल्व करने पे ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बचा क्या 12, और ये माइनस माइनस प्लस 6 यानी 18। ठीक है, अब x की जो दूसरी वैल्यू है 1/2 वो पुट करते हैं, 1/8 पे क्या मिलेगा, 12 इंटू x क्या है 1/8, 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 होल क्यूब। ठीक है, राइज टू पावर 4/3 माइनस 6 इंटू x क्या है 1/8, 1/8 मतलब 2 क्यूब, 1/2 क्यूब राइज टू पावर 1/3। जब दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल, 2 राइज टू पावर 4 यानी 16, ऊपर 12 नीचे 16, और यहाँ पे क्या मिलेगा 6 से मल्टीप्लाई, ये पावर कैंसिल 1/2, ये कैंसिल 3 टाइम, ये 4 से कैंसिल, 3 ज़ा 4 ज़ा, एलसीएम लेके सोल्व करें तो यहाँ पे क्या है ओनली 3 है ना, एलसीएम 4 आ रहा है तो ये आएगा 3 माइनस 4 3 ज़ा 12/4, कितना आया -9/4। ठीक है, अभी तक मैक्सिमम वैल्यू हमको 18 मिली है, लेकिन एक पॉइंट और बच रहा है, कौन सा बच रहा है, +1 वाला। अगर मैं +1 लूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, +1 पुट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 12 माइनस 6 मिलेगा, 1 पे क्या आएगा 12 माइनस 6 यानी 6। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, मैक्सिमम आ रही है -1 पे। ठीक है, -1 पे आ कितनी रही है, 18 आ रही है, तो 18 देखो कौन से ऑप्शन में हमको मिल रहा है, 18 मिल रहा है हमको ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट जो 44th क्वेश्चन है, इसमें आपको कॉलम को मैच करना है। फर्स्ट को ए जो सेक्शन है उसमें क्या बोल रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको एफ याद रखा है, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट की स्लोप आएगी वो क्या आएगी, तो डिफरेंशिएट करो पहले इसको, डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा 6x, 1 का तो 0 हो गया, अब इसमें ये वैल्यू पुट करो 1,1 यानी x की वैल्यू 1 पुट करो, तो 6 इंटू 1 6, तो फर्स्ट में आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है, 6 देखो कौन से में, सी में है ना, सी के सामने मतलब 3rd नंबर पे है, तो फर्स्ट की मैचिंग होगी 0.3 से, ए की मैचिंग 3 से किस ऑप्शन में हो रही है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो यही आंसर राइट होगा हमारा, है ना। ठीक है, टाइम बचाना है तो ऐसे करो, बस आगे बढ़ो, लेकिन मैं इसको कंप्लीट को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखो f' हमको दे रखे 2 - 3x, क्रिटिकल पॉइंट पूछिए, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 की इक्वल करोगे, तो यहां से x की वैल्यू अब फाइंड कर लो, x की वैल्यू क्या आएगी 2/3, 2/3 देखो 2/3 किस में आ रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, यानी b की मैचिंग किससे हो रही है, फर्स्ट से हो रही है, a की 3 से b की 1 से, a की 3 से a की 3 से मैचिंग हो रही है, b की 1 से हो रही है। सी पॉइंट को पढ़ो, सी पॉइंट में क्या बोल रखा है, e राइज टू पावर x, डिफरेंशिएट करो इसको, इंक्रीजिंग की बात करें ना, तो f' क्या आएगा, f' फाइंड करो तो e राइज टू पावर x आएगा। अब x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको, है ना, 0 भी नहीं आएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इसने क्या बोल रखा है, किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, तो हमने क्या ली थी x की वैल्यू, रियल सेट, रियल नंबर से, यानी -∞ टू +∞ एनी नंबर। ठीक है, तो c की मैचिंग किससे हुई 4 से, तो c में आएगा 4, इसमें भी देखो ए ऑप्शन में c में 4 आ रहा है। अब बात करते हैं डी की, बच्चा क्या 2, डी की मैचिंग 2 से होनी चाहिए। देखो डी में क्या बोल रखा है इसने, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन 2x - y + 9। ठीक है, आपको टेंजेंट लाइन का इक्वेशन रखा है 2x - y + 9, इसकी नॉर्मल की स्लोप पूछिए। ठीक है, तो यहां से dy/dx निकाल लो, मतलब इस टेंजेंट की स्लोप निकाल लो। टेंजेंट की स्लोप क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y यानी +2, लेकिन ये तो टेंजेंट की स्लोप आई, मेरे को क्या चाहिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो नेगेटिव साइन के साथ, -1/2। अब -1/2 देखो बी ऑप्शन में है, मतलब नंबर 2 पे है, तो डी की मैचिंग किससे होगी 2 से होगी, सारे पॉइंट मैच कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट मैचिंग पॉइंट यूनिक मिले तो उसी पे टिक करके आप आगे बढ़ जाना। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं 45th को, इसमें भी आपको मैच करना है, तो जो ए सेक्शन है उसमें देखो क्या बोल रखा है आपको, फंक्शन आपको दे रखा है 2x + 5। ठीक है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है हमसे पूछ रहा है, तो f' निकाल लो, f' क्या आया, f' आ रहा है 2 जो कि > 0 है, तो ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है,
इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग देखो कौन से में, नंबर 2 में है, तो एक सेक्शन की मैचिंग किससे होगी, 0.2 से होगी। अब बी पे आ जाओ, बी में क्या बोल रही है, स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप क्या होती है कर्व की, dy/dx, यानी डिफ्रेंशिएट करोगे ना, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 9 फर्स्ट नंबर पे है, यानी बी की मैचिंग किससे हो रही है, बी की मैचिंग नंबर 1 से हो रही है। अब चेक कर लो ऑप्शन कौन सा है, ए में 2 बी में 1, ए में 2 बी में 1 सी ऑप्शन, बाकी और कोई नहीं है ना, तो सी हमारा राइट ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी सी और डी को देखते हैं। सी में देखो क्या बोल रखा है, सी में बोल रखा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा। अच्छा ये तो काफी बड़ा पार्ट हो गया, कोई बात नहीं। आपको फंक्शन क्या रखा है, एक्स क्यूब रखा है, ठीक है, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट इसको जीरो करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो x की 3 वैल्यू आपको मिल चुकी है, एक तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट से आया 0, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा में जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है ना, देखो जो इंटरवल की एंडिंग वैल्यू है उनको भी शामिल करते हैं। x की वैल्यू एक है -2, x की वैल्यू एक है +2, ठीक है। इन तीनों पॉइंट पे चेक करेंगे। अब इन तीनों पॉइंट पे चेक कैसे करें, फंक्शन में पुट कर दो, f0 क्या आएगा 0, f -2 क्या आएगा -2 क्यूब -8, और f +2 +8, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है, 2 पे आ रही है ना, 2 पे कितनी +8 आ रही है, मैक्सिमम 8 और मिनिमम -8, मैक्सिमम 8 मिनिमम -8 चौथे ऑप्शन में आ रहा है, तो सी की मैपिंग किससे होगी, नंबर 4 से होगी, ठीक है। A2 B1 C4 सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अब बचा डी, उसकी मैचिंग तो 3 से होगी। अब डी को भी देख लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0,1 पर इस फंक्शन की जो टेंजेंट आएगी उसका इक्वेशन पूछा है, ठीक है। तो जो एफ एक्स आपको रखा है वो क्या है, -2x² + 1, एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स क्या आएगा -4x, 1 का तो 0 हो गया, ठीक है। किस पॉइंट पर निकालना है एफ डैश एक्स, हमको निकालना है एट 0,1 पर, तो 0 पुट करोगे तो 0 आएगी। अब इक्वेशन निकाल लो, y - y1, y1 क्या है 1, इक्वल स्लोप इंटू x - x1 सब कुछ 0, तो यहां से y की वैल्यू क्या आई, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो y = 1। अब y = 1 देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, वो थर्ड पॉइंट पे है, ठीक है। तो डी की मैपिंग किससे हुई, नंबर 3 से, और इसमें भी ये आ रहा है डी को मैच कर रखे इसने 3 से, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। आज के लिए इतना काफ़ी क्या, सारे पॉइंट्स हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए। थैंक यू।